हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में। आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं बायो की बहुत महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें हम लोग उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में पिछले कई वर्षों में बायोलॉजी के जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी का संग्रह लेके आए हैं। हम आपके लिए आज उत्तर प्रदेश कांस्टेबल बेटा वो भी प्रश्न लेके आए हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस के कई प्रकार के मतलब एग्जामों में पूछे गए हैं। सन 2001 से लेकर सन 2020 तक के अब तक में जितने भी एग्जाम हुए हैं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के, उन सभी एग्जामों से हम बायो के प्रश्न उठा करके चुन करके आप सभी के लिए लेके आए हैं। आप सभी इस क्लास को जरूर अवश्य देखें और इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि बेटा उत्तर प्रदेश कांस्टेबल पुलिस में बायो के कई सारे प्रश्न आ रहे हैं। हर सेट में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन बायो के अवश्य आ रहे हैं। इसीलिए इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे हर बच्चा ये जान सके कि बायोलॉजी में पिछले कई वर्षों में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, जिससे उसको जानकारी मिल जाए कि हमें कैसे प्रश्न आए हैं, कैसे प्रश्न को हमको सॉल्व करना है, कैसे हमको तैयारी करना है। ठीक है ना। आइए हम देखते हैं, बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर से हमारा पहला क्या कहता है, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है। क्या कहता है प्रश्न, कहता है हमारा मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है। मतलब पूछा गया है कि मानव शरीर में ऐसा कौन सा भाग है बेटा, हमारा अंग है जो क्या पैदा करता है, इंसुलिन पैदा करता है। बात करते हैं इंसुलिन पैदा करने की, तो बेटा वो हमारा भाग कौन सा है, बेटा वो हमारा है अग्नाशय। क्या बेटा हमारा क्वेश्चन है, अग्नाशय हो जाएगा। अग्नाशय में हमारे बेटा 3 प्रकार की सेल पाई जाती है, अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल पाई जाती है। जिसमें बेटा जो हमारा बीटा सेल्स होता है वो क्या उत्पन्न करता है, वो इंसुलिन पैदा करता है। क्या पैदा करता है हमारा, वो इंसुलिन पैदा करता है। अगर किसी के शरीर में इंसुलिन की कमी होने लगती है, मतलब इंसुलिन कम मात्रा में उत्पन्न होता है, तो बेटा उसको मधुमेह रोग हो जाता है। क्या होता है उसको मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो कौन सा बेटा हमारा इंसुलिन पैदा करता है, तो अग्नाशय बेटा हमारा जो भाग है शरीर का वो क्या पैदा करता है, वो इंसुलिन पैदा करता है। ठीक है नहीं। एक बात ध्यान रखना, पूछा जाता है प्रश्नों में, क्या पूछा जाता है कि मधुमेह में क्या पूछा जाता है, मधुमेह रोग में किसकी कमी शरीर में हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है, तो बेटा वहां पर इंसुलिन की कमी हो जाती है। क्या जाती है, इंसुलिन की कमी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, व्यक्ति को मधुमेह रोग हो जाता है। क्या बेटा जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है नहीं। इंसुलिन कौन पैदा करता है, बेटा वो हमारी है अग्नाशय ग्रंथि। क्या पैदा करती है, बेटा वो हमारी इंसुलिन पैदा करती है। ध्यान देंगे क्या करता है हमारा, से लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिम्बाणु को हटाने में सक्षम। क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा अंग है, अप्रयुक्त है, जो क्षतिग्रस्त बिम्बाणु को हटाने में सक्षम होता है। क्या हमारा होता है, बिम्बाणु को हटाने में सक्षम होता है। मतलब क्या करता है, जो हमारे शरीर के जो भी कण जो है ना, रक्त के कण क्या है जो बेटा हमारे खराब गए हैं, उनको कौन हटाता है, मतलब कौन उनको प्योरीफाई करता है। तो बेटा वो कौन सा भाग हमारे शरीर का है, तो बेटा वो भाग शरीर का हमारा है तिल्ली। क्या भाग बेटा हमारा है, तो बेटा वो शरीर का हमारे भाग है तिल्ली। तिल्ली क्या करता है, जो बेटा हमारे शरीर के बिम्बाणु होते हैं, ठीक, उनको क्या करता है, जो उसमें खराब भाग है उनको अलग करता है, और बेटा उसको छानने का कार्य भी कौन करता है, बेटा वो भी कार्य हमारा तिल्ली ही करता है। क्या करता है तिल्ली हमारा काम, तो बिम्बाणु को छाटने का भी कार्य करता है, बिम्बाणु को प्योरीफाई करने का कार्य कौन करता है बेटा, तो वो तिल्ली करता है। कौन बेटा करता है, तिल्ली करता है। ध्यान से रखना, ठीक है ना। गौर करेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे सब लोग। प्रश्न को अवश्य एक बार जरूर देखें, ठीक है ना। वीडियो कम से कम 2 बार देखने से क्या हो, जिससे हर प्रश्न के बेटा आपको उत्तर याद हो जाए। ठीक है, आप केवल देखें, आपको याद हो जाए, जिससे एग्जाम में आते ही आप इसको सिंपली से सॉल्व कर पाए। ठीक है ना, आसानी से इसका हल कर पाए। गौर करेंगे, प्रश्न नंबर 3 देखेंगे सब लोग क्या कहता है। देखो बेटा प्रश्न में क्या लिखा है, महाधमनी के शीर्ष सिरे पर होता है। क्या कहता है, महाधमनी के शीर्ष सिरे पर शुरू होती है, मतलब शीर्ष पर शुरू होती है। महाधमनी जो हमारी होती है शरीर में, उसके शीर्ष पर कौन सा भाग हमारे शरीर का शुरू होता है। क्या दाहिना नीले शुरू होता है, क्या बायां नीले शुरू होता है, क्या दाहिना आलिंद शुरू होता है, या बायां आलिंद शुरू होता है। बेटा जो बात करते हैं हम लोग धमनी की, महाधमनी की बात करते हैं ऊपर से, बेटा महाधमनी का जो शीर्ष भाग होता है वो शुरू होता है हमारा बायां नीले से। कहाँ पे स्टार्ट होता है, बेटा वो हमारा स्टार्ट होता है बायां नीले से स्टार्ट होता है। अच्छा बेटा महाधमनी का शीर्ष बेटा स्टार्ट होता है, कहाँ शुरू होता है, प्रारंभ होता है, तो वो हमारा बायां नीले से प्रारंभ होता है। कहाँ बेटा प्रारंभ होता है, बेटा वो हमारा बायां नीले से प्रारंभ होता है। अर्थात बेटा हम लोग महाधमनी जो भाग शुरू होगा हमारे शरीर में, ठीक है ना, कहाँ प्रारंभ होगा, बेटा वो प्रारंभ होता है हमारा बायां नीले से प्रारंभ होता है। ठीक है, इस बात ध्यान देना, कहाँ बेटा स्टार्ट होता है, बेटा वो स्टार्ट होता है हमारा बायां नीले से। ठीक है ना, गौर करेंगे। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, ठीक है ना। क्या कहता है, प्रश्न लिखा हमारा लिखा है, प्रश्न कहता है, ने अधिग्रत चरित्र की विरासत के सिद्धांत को
प्रतिपादित किया। क्या बेटा लिखा है, किसने अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, किसने बेटा प्रतिपादित किया है, गौर करेंगे तो बेटा ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ध्यान देंगे, जीन बेप्टिस्ट लिखा है, अगस्ट वीजमैन लिखा है, ग्रेगर जॉन मेंडल लिखा है, चार्ल्स डार्विन लिखा है। तो बेटा ये जो हमारा किया था, ध्यान से देखना, गौर करना थोड़ा से, तो बेटा ये अधिग्रहित चरित्र सिद्धांत विरासत दिया था, ये बेटा दिया था लेमार्क ने, बेटा दिया था, गौर करेंगे तो बेटा ये दिया था सिद्धांत लेमार्क ने दिया था। अर्थात बेटा जो पहला ऑप्शन लिखा गया है ये गलत है, क्या होना चाहिए था बेटा, यहाँ होना चाहिए था लेमार्क, क्या होना चाहिए था बेटा, ये सिद्धांत जो दिया था हमारा लेमार्क ने दिया था। बात करते हैं हम लोग चार्ल्स डार्विन की, तो बेटा इन्होंने दिया था जैव विकास सिद्धांत, क्या दिया बेटा इन्होंने दिया था बेटा, इन्होंने दिया था जैव विकास सिद्धांत दिया था, किसने दिया था बेटा, वो दिया था हमारे चार्ल्स डार्विन ने, किसने बेटा दिया था, तो वो दिया था चार्ल्स डार्विन ने दिया, ठीक है ना। बात करते हैं ग्रेगर मंडल जॉन मंडल की, तो बेटा इन्होंने ही क्या बताया था, अनुवांशिक गुणों के बारे में बताया था, क्या था कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये जाते हैं, ठीक है ना, सब क्लियर हो गया है। किसने बेटा दिया था, तो अधिग्रहित बेटा चरित्र का सिद्धांत जो दिया था ये बेटा दिया था लेमार्क ने, किसने बेटा दिया था बेटा, ये दिया था लेमार्क ने, इसको दिया था, ठीक है ना, क्लियर हो गया, किसने दिया था बेटा, ये दिया था हमारे लेमार्क सर ने दिया था, ठीक है ना। आगे देखेंगे तो क्या कहता है, पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय में परिवर्तित होता है, क्या लिखा है, पेड़ पौधे में होता है जहां पर निषेचन क्रिया के बाद जो अंडाशय में क्या चेंज होता है, अंडाशय मतलब किसमें बदल जाता है, मतलब क्या पूछा गया है, पेड़ पौधों में निषेचन के बाद जो उनका अंडाशय होता है किसमें चेंज हो जाता है, क्या होता है हमारा, बीज में कि पुष्प के सर में कि जयांग में कि फल में। बात करते बेटा हम लोग पेड़ पौधों में, बेटा जो पेड़ पौधे का अंडाशय होता है, ठीक है ना बेटा, क्या होता है निषेचन के बाद, बेटा निषेचन के बाद वो चेंज आता है फल में, क्या चेंज हो जाता है, तो बेटा वो चेंज आता है फल में हो जाता है, क्या चेंज होता है वो बेटा हमारा बन जाता है फल, क्या बन जाता है बेटा, वो हम लोग का बन जाता है फल। मतलब बेटा पेड़ पौधों में जो अंडाशय होता है निषेचन क्रिया के बाद, किसके बाद बेटा हमारा निषेचन क्रिया के बाद वो बन जाता है फल, क्या होता है बेटा, वो बन जाता है बेटा फल में बदल जाता है, ठीक है ना, सब कुछ क्लियर हो गया है। क्या देखेंगे, गौर करेंगे बेटा, हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, सभी लोग वीडियो को 2 से 3 बार अवश्य देखना, गौर करना क्या क्वेश्चन हमारा है। लिखा है, पौधे में पानी और पोषक तत्वों की परिवहन के लिए संवाहन ऊतक को कहा जाता है, मतलब क्या बेटा पूछा गया है, जो बेटा हमारे पेड़ पौधे होते हैं, क्या होते तुम्हारे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं जो उनमें क्या पानी और क्या हमारे पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहन ऊतक को क्या कहता है, जो बेटा उनमें ऊतक होता है जो क्या कार्य करता है, जो उनमें पानी और क्या हमारे पोषक तत्व बेटा ले जाने कार्य करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। क्या बड़ा प्रश्न है बेटा, प्रश्न हमारा क्या है, पौधों में जो है पानी और पोषक तत्व, बेटा हमारा पानी और पोषक तत्वों को ऊपर ले जाने वाले ऊतक को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, उसको हम लोग कहते हैं जाइलम। क्या कहते हैं उसको बेटा, हम उसको कहते हैं, तो उसको हम लोग जाइलम कहते हैं। जाइलम बेटा पौधों में कैसा ऊतक होता है जो क्या करता है, जो पानी और क्या हमारे पानी और पोषक तत्व क्या करता है, पौधों को सभी भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। कौन कार्य करता है बेटा, तो वो हमारा कार्य करता है जाइलम। कौन कार्य करता है बेटा, उसका कार्य करता है हमारा जाइलम। जाइलम एक ऐसा ऊतक है पौधों का जो क्या करता है, पानी बेटा क्या हमारा पानी का और पोषक तो क्या करता है, सभी भागों में परिवहन करने का कार्य करता है। कौन कार्य करता है, तो वो जाइलम कार्य करता है, ठीक है ना, समझ में आ गया है, इसको ध्यान रखना। कौन कार्य करता था, हमारा जाइलम कार्य करता है, ठीक है ना, गौर करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे बेटा हम लोग, प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे क्या कहता है हमारा प्रश्न। लिखा है, निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादक पौधे का नाम चुनें। मतलब क्या पूछा गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादक पौधे का नाम चुनें। मतलब क्या बताना है, ऐसे बेटा बीज को बताना जो क्या जिनमें पुनरुत्पादन की क्षमता होती है, जिसमें क्या होती हो, पुनरुत्पादन की क्षमता होती है। मतलब बेटा क्या हो, गौर करेंगे हम लोग, क्या बने, बीज से पौधा बने, पौधा से फिर क्या बने बीज, और बीज से फिर क्या बन जाए उसका पौधा बन जाए। मतलब प्रक्रिया क्या हो, लगातार उसकी चलती रहे। क्या हो उसमें होता है, गौर करेंगे, क्या गेंदा के फूल में होता है, क्या बेड मोल्ड में होता है, क्या आलू में होता है, क्या अदरक में होता है। बेटा जो पुनरुत्पादन क्षमता बेटा दिया गया ऑप्शन है, क्या बेटा हमको जो दिया गया है, जो ऑप्शन दिया गया है उसमें किसमें होता है बेटा, उसमें आलू में होता है। क्या हो बेटा होता है उसमें, बेटा उसमें आलू में होता है। आलू क्या होता है, आलू बेटा कैसा पौधा होता है, उसमें क्या होता है, पुनरुत्पादन की क्षमता होती है। क्या होता है उसमें होती है, पुनरुत्पादन की क्षमता होती है। मतलब आलू बेटा बन जाएगा, फिर क्या होगा, फिर से भी नया पौधा बन सकता है, ठीक है। क्या उसमें हो जाएगा बेटा, हो जाएगा हमारा ऑप्शन आलू एकदम सही हो जाएगा। क्या जाएगा हम लोग का ऑप्शन आलू, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आलू में क्या पाया जाता है, आलू में पाया जाता है पुनरुत्पादन की क्षमता। क्या बताता है आलू में, आलू में पाया जाता है पुनरुत्पादन क्षमता, मतलब फिर से पेड़ उगाया जा सकता है। क्या होता है उसमें बेटा, फिर से पेड़ उसमें बन जाता है। क्या कहलाता है वही
पुनरुत्पादन की क्षमता कहलाता है। बात सब क्लियर हो गया है, कोई डाउट नहीं, गौर करेंगे। अगला बड़ा प्रश्न देखेंगे हम लोग नेक्स्ट। तो क्या लिखा है, विषाणु कारण निम्न से कौन सी बीमारी होती है। क्या लिखा है, विषाणु कारण निम्न से कौन सी बीमारी होती है। क्या उसमें हैजा होता है, क्या आजार होता है, क्या पोलियो होता है, क्या क्षय रोग होता है। बेटा गौर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा हमारा पोलियो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोलियो हो जाएगा। बेटा पोलियो क्या होता है, बेटा पोलियो जो हमारा होता है ये विषाणु कारण होता है। किस कारण होता है बेटा, बेटा पोलियो हमारा जो होता है ये विषाणु के कारण होता है। बाकी बेटा चिन्ह जो हमारे लिखे कौन कौन लिखा है, हैजा लिखा है, आजार लिखा और क्षय रोग लिखा है। बेटा तीनों क्या होते हैं, तीनों रोग बेटा हमारे होते हैं जीवाणु कारण से। कारण होता है बेटा तीनों रोग, बेटा ये तीनों रोग हमारे होते हैं जीवाणु के कारण होते हैं। इसी कारण होते बेटा होते हैं, तीनों रोग हमारे होते हैं जीवाणु के कारण होते हैं। बेटा पोलियो क्या है कि बेटा पोलियो जो कैसे होता है, बेटा ये हमारा होता है विषाणु कारण। क्या होता है पोलियो होता है, बेटा पोलियो हमारा होता है विषाणु कारण होने वाला रोग। किसी रोग बेटा हमारा है, बेटा ये हमारा है विषाणु कारण होने वाला रोग, ठीक है नहीं। विषाणु से बेटा और भी रोग होते हैं, वर्तमान में हमारा क्या आया था, गौर करेंगे। वर्तमान बेटा विषाणु से होने वाले रोग में बेटा हमारा आया था, गौर करेंगे तो सबसे ज्यादा फेमस है कई रोग होते हैं, ठीक बेटा। हम लोग सभी रोगों के बाद में देख लेंगे कौन कौन से रोग होते हैं विषाणु कारण होते हैं, ठीक है नहीं। अभी से कोविड-19 फेमस था, किससे होता है बेटा, विषाणु से होता है, ठीक है नहीं। क्या होता है बेटा, होता है विषाणु से होता है। विषाणु क्या होता है बेटा, विषाणु जो होता है सजीव और क्या बेटा होता है निर्जीव, दोनों की क्या होती है बीच की कड़ी। क्या होता है, दोनों की होती है बीच की कड़ी, मतलब योजक कड़ी होती है, ठीक है बेटा हमारा विषाणु होता है, ठीक है नहीं। गौर करेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे तो क्या लिखा से लिखा है, खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्का का गठन होता है, इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है। प्रश्न क्या कहता है हमारा, खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्का का गठन होता है, इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है। क्या एंथ्रीसाइट कहा जाता है, क्या लिम्फोसाइट्स कहा जाता है, क्या मोनोसाइट्स कहा जाता है, क्या थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। मतलब कि खून में किन कोशिकाओं के कारण बेटा, ठीक है ना, क्या होता है रक्त का थक्का जमता है, उनको क्या कहा जाता है बेटा, उनको कहा जाता है प्लेटलेट। क्या बेटा कहा जाता है, बेटा कहता है बेटा उनको कहा जाता है प्लेटलेट। क्या कहता है बेटा, उनको बेटा कहता है प्लेटलेट कहा जाता है। बेटा क्या कहता है बेटा, प्लेटलेट का नाम क्या है बेटा, प्लेटलेट का नाम हमारा है थ्रोम्बोसाइट। क्या बेटा नाम है बेटा, उसका नाम है थ्रोम्बोसाइट से, मतलब क्या प्लेटलेट है बेटा, थ्रोम्बोसाइट क्या होते हैं मानव शरीर में खून का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। क्या होते हैं हमारे, होते खून का थक्का जमाने में बेटा हमारे क्या होते हैं सहायक होते हैं। क्या कहता है थ्रोम्बोसाइट, क्या कहता है उनको हम लोग प्लेटलेट कहते हैं। पूछाता है क्या पूछाता है प्रश्न कि खून में कुछ कोशिकाओं मतलब कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण क्या होता है रक्त का थक्का गठन, उन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं बेटा, उन कोशिकाओं को हम लोग कहते हैं क्या क्या बेटा, उनको हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोसाइट था बेटा, उनको हम लोग कहते हैं प्लेटलेट। क्या कहते हैं उनको हम लोग कहते हैं प्लेटलेट, उनको हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको हम लोग बेटा, हम लोग कहते हैं उनको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ठीक, सब क्लियर हो गया है, इसको डाउट नहीं। क्या गौर करेंगे तो हम लोग प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 40 देखेंगे क्या कहता है। क्या तो लिखा है, जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे कहा जाता है। क्या कहता है, इसका पूछा गया है कि जीवित प्राणी में क्या बेटा पूछा गया है, जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे कहा जाता है। मतलब बेटा क्या पूछा गया है बेटा, नर और जो मादा का क्या बेटा संवाद जो बनता है, जो भाग बनता है, से क्या बनता है बच्चा बनता है, क्या कहते हैं बेटा, उस भाग को हम लोग कहते हैं युग्मनज। क्या कहते हैं बेटा, उसको हम लोग कहते हैं युग्मनज कहते हैं। क्या बेटा कहते हैं उसको हम लोग युग्मनज। मतलब बेटा एक युग्म किसका, एक बेटा युग्म हो गया स्त्री का, एक युग्म किसका हो गया पुरुष का, क्या मिलकर बना देंगे बेटा, दोनों मिलकर बना देंगे हमारे युग्मनज। क्या बनाएंगे बेटा, वो बनाएंगे हमारे युग्मनज बनाएंगे। ठीक, क्या बनाएंगे बेटा, वो बनाएंगे हमारे युग्मनज बना देंगे। क्या बेटा बन जाएगा बेटा, हमारा बन जाएगा युग्मनज बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है ना, क्या बन जाएगा युग्मनज बन जाएगा। वही बेटा युग्मनज क्या होते हैं, जब कई कोशिकाएं मिल जाती है क्या जाता है बेटा, हमारा बन जाता है भ्रूण बन जाता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया है। क्या गौर करेंगे बेटा, हम लोग देखेंगे प्रश्न अगला देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा, प्रश्न नंबर देखेंगे 41 देखेंगे। प्रश्न 41 क्या कहता है, गौर करना। देखो क्या लिखा है, आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट धड़कन के बीच होती है। मतलब क्या पूछा गया है कि जो बेटा व्यक्ति जो आराम करते हैं, जो रेस्ट में होते हैं, उनकी धड़कन की गति कितनी होती है। क्या पूछा गया है, उनकी धड़कन की गति प्रति मिनट। क्या पूछा गया है, प्रति मिनट कितनी होती है, क्या 72-80 होती है, क्या 60-70 होती है, क्या 90-120 होती है, क्या 80-120 होती है। ठीक है ना, गौर करना बेटा, जब व्यक्ति आराम करता होता है, क्या जब व्यक्ति आराम कर रहा होता है
जब बेटा क्या होती है तब उसकी जो नाड़ी की जो दर होती है आमतौर पर प्रति मिनट बेटा वो हमारी होती है 72 से 80। कितनी होती है बेटा? वो दर होती है हमारी 72 से 80 दर होती है। क्या होती है बेटा? वो दर हमारी होती है 72 से 80 दर होती है। क्या होती है? जब व्यक्ति क्या कर रहा होता है बेटा? जब व्यक्ति आराम कर रहा होता है, रेस्ट अवस्था में होता है, धड़कन तब कितनी होती है? तब बेटा धड़कन उसकी होती है 72 से 80 होती है। क्या बेटा धड़कन होती है? तो बेटा धड़कन बेटा उसकी होती है 72 से 80 होती है। ठीक नहीं? इस पर ध्यान देना, सब लोग गौर कर लेना, ध्यान देना। क्या देखेंगे हम लोग बेटा? प्रश्न देखेंगे हम लोग, प्रश्न नंबर 42 देखेंगे। क्या कहता है हमारा? लिखा है एक वयस्क इंसान समान रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से कितने लीटर तक मूत्र विसर्जित करता है? क्या बड़ा पूछा गया है? एक वयस्क इंसान समान रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से कितने लीटर मूत्र विसर्जित करता है? क्या पूछा गया है? एक व्यक्ति समान व्यक्ति है, वो दिन भर में बेटा क्या पूछा गया है? एक दिन में 1 से लगभग कितने लीटर तक मूत्र विसर्जित करता है? क्या जाएगा? उठा जाएगा क्या 1.2 लीटर, क्या 2.5 लीटर, क्या 3.0 लीटर? तो बेटा ये क्या हो जाएगा? तो बेटा ये हमारा हो जाएगा 1.8 लीटर। क्या हो जाएगा? उठा जाएगा ऑप्शन बेटा जाएगा हमारा, ऑप्शन हो जाएगा डी 1.8 लीटर। क्या हो जाएगा? उठा जाएगा ऑप्शन नंबर डी उठा जाएगा हमारा 1.8 लीटर हो जाएगा। मतलब क्या 1.8 लीटर क्या होता है? मनुष्य दिन भर बेटा क्या करता है? हमारा मूत्र विसर्जित करता है लगभग। ठीक कितना? 1 से लेकर 1.8 लीटर तक। ठीक है ना? क्लियर हो गया है? क्या बेटा करेंगे बेटा? हम देखेंगे प्रश्न नंबर अब 43 देखेंगे, उसको देखेंगे कैसे करना है। दो क्या डल कहता है 1943 में क्या इस्तेमाल करता है? 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए को नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्या पूछा गया है बेटा? 1900 क्या पूछा गया हमसे? 1943 में किसको बेटा? विटामिन के बेटे लिए, विटामिन के लिए किसको बेटा लिए? विटामिन के लिए क्या दिया गया है? नोबेल पुरस्कार दिया गया है। क्या ईसी कैंडल को दिया गया है? क्या डोजी एंड डैम को दिया गया है? क्या कार्ल लिनियस को दिया गया है? क्या स्टैनफोर्ड मूर को दिया गया है? बेटा ये दिया गया है डोजी एंड डैम। बेटा दिया गया बेटा ये दिया गया है डोजी एंड डैम को। क्या दिया गया है 1943 में बेटा? इनको दिया गया है विटामिन के लिए नोबेल पुरस्कार। बेटा दिया गया है बेटा ये दिया गया है डोजी एंड डैम। क्या दिया गया बेटा? डोजी एंड डैम को 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार दिया। क्या दिया गया इनको? इनको दिया गया है नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसको दिया गया है? डोजी एंड डैम को 1943 में। ठीक समझ में? इसके लिए बेटा दिया गया है, बेटा दिया गया इनको विटामिन के की खोज के लिए। बेटा दिया गया विटामिन के की खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक से क्लियर हो गया? क्या बेटा गौर करेंगे बेटा? हम देखेंगे प्रश्न नंबर 44 देखेंगे। जो क्या लिखा है निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते? क्या पूछा गया है? क्या बेटा में पूछा गया है? कौन से रोग क्या बेटा हमारे होते हैं? मानव रोग बेटा जो है क्या हमारे हैं? जो बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं। पूछा गया है क्या खसरा है, क्या पोलियो है, क्या हेपेटाइटिस बी है, कि आज ज्वार। क्या पूछा गया कि आज जार है। बात करते हैं बेटा बैक्टीरिया के कारण बेटा उत्पन्न होने रोग बेटा सारे कौन बेटा हो जाएंगे बेटा? वो हमारा हो जाएंगे क्या आज ज्वार। क्या बेटा जाएगा बेटा? वो हो जाएगा हमारा आज जार। क्या बेटा जाएगा बेटा? वो हो जाएगा हमारा आज जार हो जाएगा। क्या हो जाएगा आज जार बेटा हो जाएगा हमारा। क्या जाएगा बेटा? ये रोग हमारा क्या है बेटा? ये रोग जो हमारा है, ये रोग बेटा हमारा है बैक्टीरिया के कारण। क्या बेटा हमारा है बेटा? ये रोग हमारा है बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होने वाला रोग है। ठीक है बेटा? क्या बेटा हमारा रोग है? बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होने वाला रोग। ठीक है ना? कौन बेटा हमारा है बेटा? ये हमारा है आज ज्वार। क्या बेटा हमारा है बेटा? ये हमारा रोग है आज जो ज्वार। ठीक है ना? क्या हमारा रोग है? इसको कहते हैं हम लोग आज ज्वार। अर्थात बेटा से कहते हैं कुष्ठ रोग। क्या कहते हैं बेटा? हम लोग कुष्ठ रोग भी कहते हैं। ठीक, और करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर हम लोग 45 देखेंगे। तो क्या लिखा है मनुष्य की आंख का रंग आंख में स्थित रंग द्रव्य निर्भर करता है। क्या पूछा गया हमसे? मनुष्य का जो आंख का रंग होता है आंख में के डाट में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। मतलब किसके रंग द्रव्य पर बेटा मनुष्य की आंख का रंग निर्भर करता है? क्या बेटा? वो आइरिस है, क्या कॉर्निया है, क्या फेस है, क्या लेंस है? बेटा वो हमारा क्या है बेटा? वो हमारा है आइरिस। क्या बेटा है? तो बेटा वो हमारा है आइरिस है। आइरिस बेटा जो द्रव्य पाया जाता है बेटा उस पर क्या डिपेंड करता है बेटा? उस पर आंख का रंग डिपेंड करता है। क्या बेटा करता है? उस पर आंख का रंग डिपेंड करता है। इस पर डिपेंड करता है आइरिस पर। किस पर करता था? आइरिस पे भरे हुए रंग द्रव्य पर डिपेंड करता है क्या मनुष्य की आंख कैसे दिखाई देगी। ठीक है? सब क्लियर हो गया है? कोई डाउट नहीं है? ठीक है ना? आगे बेटा गौर करेंगे। हम लोग प्रश्न नंबर देखेंगे 40 देखेंगे कैसे उसको हल करना। क्या कहता है प्रश्न हमारा? बेटा प्रश्न लिखा है निम्न में से किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं? क्या पूछा गया है? निम्न में से किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं? क्या पूछा गया है?
पीला केक भी कहते हैं। तो बेटा क्या उसे प्लूटोनियम है, क्या यूरेनियम है, क्या थोरियम है, क्या एल्युमिनियम है? तो बेटा वो हमारा है यूरेनियम। क्या हमारा है बेटा यूरेनियम। बेटा जो हमारा होता है क्या होता है, हमारा होता है बेटा हमारा यूरेनियम होता है। यूरेनियम को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, यूरेनियम को हम लोग बेटा पीला केक भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा हम लोग इसको पीला केक भी कहते हैं। किसको बेटा कहते हैं हम लोग, यूरेनियम को लोग क्या बेटा कहते हैं बेटा, इसको हम लोग पीला केक भी कहते हैं। किसको बेटा कहते हैं पीला केक, बेटा वो हमारा है हो जाएगा यूरेनियम। क्या बेटा हो जाएगा बेटा, वो हमारा भाग हो जाएगा यूरेनियम। हम लोग क्या कहते हैं बेटा, यूरेनियम को हम लोग पीला केक भी कहते हैं। सब क्लियर हो गया है। गौर करें बेटा क्या देखेंगे हम लोग, प्रश्न नंबर देखेंगे, प्रश्न नंबर 47 देखो क्या है। तो क्या लिखा है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। क्या तुम्हारा प्रश्न है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? क्या आर्किमिडीज ने की थी, क्या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, क्या अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने की थी, क्या लुईस पास्चर ने की थी? तो बेटा वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या हो जाएगा बेटा हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या बेटा किया था, बेटा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, क्या हो जाएगा एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की थी। बेटा वो हो जाएगा हमारा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बात करते हैं बेटा अगर हम अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की, तो इसने बेटा किसकी खोज की थी, तो इन्होंने बेटा टेलीफोन की खोज किया। किसने खोज किया था बेटा, इन्होंने खोज किया था टेलीफोन की खोज की थी। बेटा वो थी हमारी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने की। किसने खोज किया था बेटा, वो किया था हमारे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया। ठीक है ना। बात करते अगर हम आर्किमिडीज की, बेटा इन्होंने उत्प्लावता का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था बेटा, इन्होंने दिया था उत्प्लावता का सिद्धांत दिया था। ठीक है दिया था बेटा, वो दिया था आर्किमिडीज ने। ठीक है ना। बात करते हैं अगर हम लोग एंटीबायोटिक पेनिसिलिन खोज, बेटा वो खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किया था बेटा, इन्होंने किया था, इसकी खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। क्लियर हो गया है, गौर नहीं गौर करेंगे। प्रश्न नंबर देखेंगे हम लोग, प्रश्न नंबर 58 देखिए क्या कहता है हमारा। उल्टा लिखा है, उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले। क्या कहता है हमारा, उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है। क्या समझा क्या है बेटा, शरीर में जो हमारी एक ऐसी कौन बेटा हमारी वाहिनी है जो क्या करती है, जो मूत्राशय से मूत्र को बाहर ले आती है, उसको लोग क्या कहते हैं बेटा, क्या उसको यूरेथ्रा कहते हैं, क्या यूरेटर कहते हैं, ब्लडर कहते हैं, कि रेनल पिलवस कहते हैं। ठीक है ना। तो बेटा उसको हम लोग कहते हैं यूरेथ्रा। क्या कहते हैं उसको बेटा, हम उसको कहते हैं यूरेथ्रा कहते हैं। यूरेथ्रा क्या बेटा हमारी कैसी वाहिनी जो क्या करती है, जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है। क्या बन जाती है बेटा, शरीर से बाहर जाने का कार्य करती है। ठीक है, क्या करती है, शरीर से बाहर जाने का ये कार्य करती है। ठीक है नहीं, क्लियर हो गया है। कौन कार्य करता है बेटा, ये कार्य करता है हमारा यूरेथ्रा करता है। कौन बेटा कार्य करता है बेटा, ये कार्य करता है हमारा यूरेथ्रा कार्य करता है। क्लियर सबका हो गया है। क्या करता है बेटा यूरेथ्रा, यूरेथ्रा हमारा ऐसा कार्य करता है, ये क्या करता है, ये तो मूत्राशय से मूत्र को अपने द्वारा क्या करते हैं बेटा, शरीर से बाहर जाता है। कौन कार्य करता है बेटा, ये हमारा कार्य करता है यूरेथ्रा। ठीक क्लियर हो गया है। कौन करता है तो ये कार्य हमारा करता है यूरेथ्रा कार्य करता है। गौर करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 40 क्या कहता है, देखो लिखा है, मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है। क्या तो पूछा गया है, मनुष्य में पित्त का उत्पादन बेटा क्या पूछा गया है, पित्त रस कहाँ बनता है। क्या तो पूछा गया है, मतलब क्या हो जाएगा, पित्त रस कहाँ बनता है। क्या तो पूछा गया, पित्त रस कहाँ बनता है, क्या पेट बनता है, क्या अग्नाशय बनता है, क्या जिगर बनता है, या पित्ताशय बनता है। बेटा जो पित्त होता है तो ये हमारा बनता है जिगर। क्या बनता है बेटा, ये बनता है हमारा जिगर था बेटा, बनता है हमारा यकृत। क्या कहते हैं बेटा, लोग सिंपली कहते हैं बेटा, इसको सिंपली हम लोग कहते हैं यकृत कहते हैं। क्या बेटा कहते हैं, यकृत कहते हैं। या क्या कहते हैं बेटा हम लोग इसको, या बेटा इसको हम लोग लीवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसको हम लोग लीवर भी कहते हैं। यकृत क्या कहते हैं बेटा, हम कहते हैं इसको लीवर भी कहते हैं। बेटा पित्त रस कहाँ बनता है, तो बेटा वो बनता है हमारा जिगर था, लीवर बनता है। क्या बनता है बेटा, वो बनता है हमारा जिगर अर्थात यकृत बनता है। आगे बेटा पूछा जाए जमा कहाँ होता है। क्या बेटा पूछा जाए अगर जमा कहाँ होता है, तो जमा बेटा ये होता है पित्ताशय। क्या जमा होता है बेटा, ये जमा होता है हमारा पित्ताशय में जमा होता है। क्या जमा होता है बेटा, ये हमारा जमा होता है पित्ताशय में जमा होता है। बनता कहाँ, गौर करेंगे, उत्पन्न कहाँ होता है, तो बनता बेटा हमारा है, बात करते हैं बनता कहाँ है, तो बेटा बनता ये है पित्त रस। कहाँ बनता है हमारा, जिगर में। क्या बेटा बनता है बेटा, ये बनता है हमारा जिगर यकृत लीवर बनता है। जमा कहाँ होता है, तो जमा बेटा ये होता है हमारा पित्ताशय में। कहाँ बेटा जमा होता है बेटा, ये जमा होता है हमारा पित्ताशय में जमा होता है। कहाँ जमा होता है, सॉरी जमा होता है पित्ताशय में। क्लियर सबका हो गया है। बनता जिगर यकृत लीवर में है, कोई एक कह लो, ठीक है ना, तीनों बेटा एक ही नाम है। बेटा जमा कहाँ होता है, जमा होता है ये पित्ताशय। कहाँ जमा होता है, जमा होता है पित्ताशय। क्या सबका हो गया है। क्या गौर करेंगे बेटा, हम लोग लिखेंगे प्रश्न नंबर 50 देखेंगे क्या कहता है हमारा। क्या लिखा है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद के कारण होता है। क्या पूछा गया है, कौन सा रोग
फफूंद के कारण होता है? क्या तुंड का शोथ टॉन्सिल होता है? क्या पित्ताशय की पथरी होती है? क्या दिल का दौरा होता है कि दाद होता है? अगर बात करते हैं बेटा फफूंद की बात करते हैं बेटा, उससे होता है दाद। क्या होता है बेटा? फफूंद से जो रोग होते हैं क्या होते हैं हमारे, होते हैं तो जो हमारे क्या रोग होते हैं बेटा, जो हमारे फफूंद से रोग होते हैं, है ना, क्या होते हैं गौर करेंगे बेटा। फफूंद से रोग होने वाले जो रोग हमारे क्या क्या है बेटा, उसमें दाद होता है। क्या होता है हमारा, होता है दाद होता है ना। और क्या बेटा होता है? गंजापन भी होता है। क्या होता है? दाद होता है, गंजापन हो जाए, खाज हो जाए, ठीक है नहीं, एथलीट फूट हो जाए, एथलीट फूट क्या कहते हैं हम लोग, कहते हैं उसको हम लोग एथलीट फूट रोग कहते हैं ना, एथलीट फूट हो जाए। और क्या बेटा होता है रोग? एक रोग बेटा हमारा होता है दमा। क्या बेटा होता है? दमा। ये सब क्या रोग होते हैं बेटा? ये सब रोग होते हैं हमारे फफूंद कारण। कौन कौन से? दाद, गंजापन, खाज, एथलीट फूट और दमा। सब क्या होता है तो बेटा सब हमारे होते हैं किसरण होते हैं तो सब रोग होते हैं हमारे, होते हैं फफूंद। क्या होता है कहते हैं? फफूंद, फंगस अर्थात कवक कारण। क्या होते हैं बेटा? होते हमारे होते हैं दाद, गंजापन, खाज, एथलीट फूट और दमा। सब कैसे रोग होते हैं बेटा? सब रोग हमारे होते हैं फंगस। किसे होता है तो सारे बेटे हमारे होते हैं फंगस कारण सारे रोग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दाद, गंजापन, खाज, एथलीट फूट और दमा। ठीक है, सब क्या रोग होते हैं? सारे रोग बेटा हमारे होते हैं किससे होता है बेटा? सारे रोग हमारे होते हैं फंगस कारण होता है। कौन बेटा हो जाएगा ऑप्शन सही? हो जाएगा ऑप्शन बेटा हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेटा। क्या हो जाएगा हमारा? एकदम बिल्कुल से सही हो जाएगा। ठीक, सब क्लियर हो गया है? क्या बेटा जाएगा? क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे, अगला प्रश्न गौर करेंगे। प्रश्न नंबर 51 क्या कहता है हमारा, क्या लिखा है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? क्या बताया गया है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? क्या पेंटोथोनिक एसिड है? क्या स्कारबिक अम्ल है? क्या फोलिक एसिड है? तो बेटा जो विटामिन B7 होता है, क्या होता है हमारा बेटा? होता है विटामिन होता है तो विटामिन होता है B7 होता है बेटा। इसका नाम हमारा है बायोटिन। क्या इसका नाम बेटा? इसका नाम है बायोटिन बेटा। इसका नाम है क्या बेटा? नाम हिंदी में कहते हैं बायोटिन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बायोटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोटिन। क्या जाएगा बेटा? जाएगा बेटा इसका नाम हो जाएगा बायोटिन। स्कारबिक एसिड जो बेटा लिखा है, क्या बेटा लिखा है? स्कारबिक एसिड लिखा है, ये बेटा होता है विटामिन सी का रासायनिक। क्या नाम होता है बेटा? ये नाम होता है रासायनिक नाम होता है विटामिन सी का रासायनिक। क्या होता है? स्कारबिक एसिड होता है। और बेटा विटामिन B7 का होता है वो हो जाएगा हमारा बायोटिन। क्या जाएगा बेटा? वो हो जाएगा हमारा बायोटिन। बात करते हैं हम लोग फोलिक एसिड के, तो ये होता है विटामिन B9। क्या होता है बेटा? ये हमारा होता है विटामिन B9 होता है। ठीक, सब क्लियर हो गया है? क्या करेंगे बेटा? हम लोग ध्यान देंगे, प्रश्न नंबर 52 देखेंगे। प्रश्न नंबर 52 क्या कहता है उसको गौर करेंगे। ठीक है नहीं बेटा? B7 का क्या हो जाएगा सही ऑप्शन बेटा? हो जाएगा वो हमारा बायोटिन। ठीक, ध्यान देना। क्या प्रश्न करता है? निम्न में से कोशिकाओं कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं पाया? क्या प्रश्न करता है? निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग है जो पशु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? क्या केंद्रक, क्या कोशिका द्रव, क्या कोशिका भित्ति, क्या कोशिका झिल्ली? बात करते हैं बेटा कि जो क्या होते हैं, जो पादपों क्या बेटा जो होता है, जो पादप कोशिकाओं में पाया जाता है परंतु जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। गौर करते हैं तो बेटा हमारा पहला भाग क्या होता है? तो बेटा वो पहला भाग हमारा होता है कोशिका भित्ति। क्या बेटा होता है बेटा? कोशिका भित्ति जो होती है क्या होती है? ये बेटा जो होता है पादप कोशिकाओं में बेटा पाया जाता है। क्या होता है ये बेटा पादप कोशिकाओं में पाया जाता है परंतु मतलब जंतु कोशिकाओं में ये भाग नहीं पाया जाता। कौन पाया जाता है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति बेटा किसकी बनी होती है बेटा? कोशिका भित्ति जो होती है ये सेल्यूलोज की किसमें बनी होती है बेटा? होती है बेटा ये बनी होती है सेल्यूलोज की बनी होती है। किस बेटा बनी होती है? तो बेटा ये बनी होती है सेल्यूलोज की। ठीक है ना? किसकी बेटा बनी होती है बेटा? ये बनी होती है सेल्यूलोज की बनी होती है। कौन बेटा? कोशिका भित्ति बनी होती है बेटा, ये बनी होती है सेल्यूलोज की। कहाँ पाया जाता है? तो ये बेटा केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है और जंतु कोशिकाओं में ये भाग बेटा नहीं पाया जाता है। कौन नहीं पाता है बेटा? वो भाग हमारा है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या होती है बेटा? ये भाग हमारा पादप कोशिकाओं में पाया जाता है पर जंतु कोशिकाओं में भाग नहीं पाया जाता है। ठीक नहीं, ध्यान से लोग गौर करेंगे बेटा। प्रश्न नंबर 53 देखेंगे क्या कहता है प्रश्न बेटा हमारा। लिखा है निम्न में से किस जाति स्पीज में बाह्य निषेचन होता है? क्या पूछा गया है? किस जाति में स्पीशीज में बाह्य निषेचन होता है? क्या पूछा गया है? किसमें जो होता है हमारा बाह्य निषेचन पाया जाता है?
क्या मुर्गी में पाया जाता है, क्या बिल्ली में, क्या मेढक में, क्या सांप में? तो बेटा जो बाह्य निषेचन होता है किस जात में होता है, तो बेटा वो हो जाएगा हमारा मेढक। क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा हमारा मेढक हो जाएगा। क्यों बेटा, क्योंकि जो मेढक होता है बेटा ये हमारा क्या होता है, तो बेटा ये हमारा होता है उभयचर। क्या होता है बेटा, होता है ये होता है उभयचर। उभयचर मतलब क्या होता है, तो बेटा ये क्या होता है, जल और थल। क्या होता है, जल और थल दोनों में रह सकता है। क्या हो सकता है हमारा ये बेटा, जल और थल दोनों में क्या सकता है, रह सकता है। ठीक है नहीं, मेढक क्या होता है बेटा, मेढक जो हमारा होता है ये उभयचर होता है। क्या होता है बेटा, ये जल और थल दोनों में रहता है। और बेटा इसमें क्या होता है, इसमें बाह्य निषेचन। क्या होता है इसमें बाह्य निषेचन पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा, इसमें बेटा हमारा होता है बाह्य निषेचन पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा, ये पाया जाता है हमारा मेढक में बेटा बाह्य निषेचन पाया जाता है। ठीक नहीं, सब क्लियर कहाँ बेटा पाया जाता है, तो बेटा ये पाया जाता है हमारा मेढक में ही पाया जाता है। सब क्लियर हो गया है, किसी को डाउट नहीं है? क्या और करें, टाउन लिखें प्रश्न नंबर 54 देखें कैसे उसको लगा। देखो क्या लिखा है, मानव शरीर का कौन सा भाग अस्टियो, क्या लिखा बेटा, मानव शरीर का कौन सा भाग एस्टियो पोरोसिस अर्थात अस्थि सुश्रिता से प्रभावित होता है। क्या होता है, अस्थि सुश्रिता से प्रभावित होता है। ठीक है नहीं, अस्थि मतलब क्या होता है बेटा, गौर करेंगे। अस्थि बेटा कहते हैं हड्डियों, किसी को कहते हैं बेटा, ये कहा जाता है हड्डियों कहा जाता है। तो कौन बेटा हो जाएगा बेटा, ये हमारा हो जाएगा हड्डियां। क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा हो जाएगा हड्डियां हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, इससे हो जाएगा हमारा ऑप्शन बेटा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा हड्डियां, बिल्कुल से हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, हो जाएगा हमारा हड्डियां। मतलब बेटा मानव शरीर कौन सा भाग पूछा गया है, अस्टियोपोरोसिस मतलब अस्थि सुश्रिता से प्रभावित होता। क्या हो जाएगा बेटा, वो हमारा हो जाएगा हड्डियां। क्या हो जाती हैं बेटा, हड्डियां क्या हो जाती हैं हमारी, अस्टियोपोरोसिस अर्थात अस्थि सुश्रिता से इफेक्टिव हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, इससे ये प्रभावित हो जाती है। ठीक है नहीं, क्या जाएगा ऑप्शन बेटा, कैसे जाएगा बेटा, सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा हड्डियां। क्या हो जाती है बेटा हमारी, अस्टियोपोरोसिस अर्थात बेटा अस्थि सुश्रिता से प्रभावित हो जाती है। ठीक, सब क्लियर हो गया है? क्या गौर करेंगे बेटा, हम लोग ध्यान देंगे प्रश्न नंबर 55 तक गौर करेंगे, कैसे उसको लगाना है, कैसे उसको सॉल्व करना। देखो क्या कहता है हमारा, लिखा है मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या। क्या पूछा गया है, मानव शरीर में क्या पूछा गया है, क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो बेटा मानव शरीर में क्रोमोसोम संख्या जो होती है बेटा, वो होती है 46। क्या होती है बेटा, वो होती है 46 होती है। बात करें कितनी होती है बेटा, ये होती है 23 जोड़ी। क्या होती है बेटा, ये हमारी होती है 23 जोड़ी होती। कितनी होती है बेटा, ये हमारी होती है 23 जोड़ी थर्ड होती है क्रोमोसोम संख्या 46। क्या होती है बेटा, मानव शरीर में क्रोमोसोमों की संख्या कितनी होती है बेटा, इसको कहा जाता है गुणसूत्र। क्या कहते हैं, हम हिंदी में कहते हैं बेटा, हिंदी में कहा जाता है गुणसूत्र कहा जाता है। संख्या कितनी होती है मानव शरीर में, गुणसूत्र संख्या बेटा वो होती है 46। क्या होती है बेटा, तो बेटा वो होती है हमारी 46 होती है। ठीक है ना, पूछा जाता है, पूछा भी गया है। क्या पूछा गया, तो वो 2014 में फिर पूछा जा सकता है, क्या मानव शरीर में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है अर्थात क्रोमोसोम संख्या कितनी होती है बेटा, वो होती है 46। कितनी होती है बेटा, वो होती है 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक, सब क्लियर हो गया है? क्या गौर करेंगे बेटा, हम देखेंगे प्रश्न नंबर 56 देखेंगे। तो क्या लिखा है, इनमें अधिकतम ऊर्जा किसमें होती है? क्या पूछा गया है, सबसे अधिक ऊर्जा किसमें पाई जाती है? क्या प्रोटीन में पाई जाती है, क्या वसा में पाई जाती है, या कार्बोहाइड्रेट में पाई जाती है, या विटामिन में पाई जाती है बेटा? तो सबसे अधिक ऊर्जा बेटा जैसे पाई जाती है तो बेटा वो हमारी पाई जाती है वसा में। क्या पाई जाती है बेटा, वो हमारी पाई जाती है वसा में सबसे अधिक ऊर्जा पाई जाती है। बात करते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की, तो बेटा वसा के बाद कार्बोहाइड्रेट में, और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है हमारा, प्रोटीन पाई जाती है। विटामिन बेटा, विटामिन में कोई भी ऊर्जा हमको नहीं मिलती है, विटामिन केवल पोषक तत्व में सहायक होता है। क्या होता है हमारा, होता है पोषण में केवल सहायक होता है। बात करते हैं हम लोग वसा की, सबसे अधिक ऊर्जा कहाँ मिलती है बेटा, सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है वसा से। बात करते हैं प्रोटीन की, बेटा प्रोटीन का कार्य होता है केवल शरीर बिल्डिंग का। क्या कार्य होता है बेटा, इसका कार्य बेटा होता है केवल शरीर बिल्डिंग का कार्य होता है प्रोटीन का। ठीक है ना, समझ में आया? तो क्या मिलता मिलती है बेटा, वो हमारा समझ जाएगा वसा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, हम लोग गौर करेंगे बेटा, प्रश्न नंबर देखेंगे 57। देखो क्या कहता है हमारा, लिखा है विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी कौन? क्या पूछा गया है, विटामिन सी की कमी से कौन रोग होता है? क्या लिखा है, स्कर्वी, रिकेट्स, चेचक, राति अंधता। तो क्या होता है बेटा, विटामिन सी की कमी से रोग होता है, उसे नंबर कहते हैं स्कर्वी रोग। क्या कहते हैं बेटा, बेटा उसको हम लोग कहते हैं स्कर्वी कहते हैं। बेटा बात करते हैं विटामिन सी की कमी से कौन होता है बेटा, विटामिन सी की कमी से बेटा हो जाता है जो हमको होता है, उसको हम लोग कहते हैं स्कर्वी रोग। क्या कहते हैं बेटा, उसको हम लोग कह देते हैं स्कर्वी रोग कहते हैं।
ठीक है ना, क्या कहते हैं इसको हम लोग करते हैं, इस कर्वे को लोग करते हैं बेटा, ठीक है ना। बात करते हैं रिकेट्स की। बेटा रिकेट्स जो होता है बेटा ये होता है विटामिन डी केमिस्ट कौन होता है बेटा, विटामिन डी केमिस्ट जो होता है बेटा वो रोग हो जाता है हमको रिकेट्स होता है। क्या बेटा होता है बेटा, वो रोग हो जाता है हमको रिकेट्स। बात करते हैं हम लोग चेचक या छोटी माता की बड़ी माता बात करते हैं बेटा, ये रोग जो होता है चेचक जो हो जाता है बेटा, ये रोग हो जाता है हमको विषाणु का, ठीक है ना। बात करते हैं रात आंधता की, ठीक है ना, बात करते हैं हम लोग रात आंधता की, तो ये बेटा हो जाता है विटामिन एक्स। क्या हो जाता है बेटा, ये हो जाता है हमारा विटामिन ए की कमी से। क्या होता है बेटा, ये हो जाता है हमारा विटामिन ए की कमी से हो जाता है। कौन हो जाता है बेटा, हो जाता है हमारा राती आंधता हो जाता है, ठीक है ना। तो बेटा क्या प्रश्न पूछा गया हमारा था, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी कौन है बेटा, वो हमारा हो जाएगा स्कर्वी हो जाएगा। हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेटा हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बेटा हमारा ए हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। गौर करेंगे, ध्यान देंगे हम लोग। क्या प्रश्न पूछा गया है, एड्स का विस्तृत रूप चुनिए। क्या पूछा गया है, एड्स का विस्तृत रूप बताएं, मतलब एड्स का फुल फॉर्म पूछा गया है। क्या इसका फुल फॉर्म होता है, क्या एंटी इंडियन ड्राफ्ट साइट होता है, क्या एंटी इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम होता है, क्या एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम होता है, कोई नहीं। बात करते हैं हम लोग एड्स की बात करते हैं, बात करते हम लोग बात करते हैं बेटा हम लोग एड्स की बात करते हैं। बेटा ये जो होता है रोग बेटा ये हमारा होता है एक्वायर्ड, क्या होता है बेटा, ये हमारा बेटा होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम। क्या होता है बेटा, ये हमारा रोग होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम। किससे होता है बेटा, ये हमारा होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम। क्या होता है बेटा, ये हमारा होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम से होता है। कौन रोग हो जाता है बेटा, ये रोग हमारा होता है एड्स। क्या फुल फॉर्म होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम। क्या फुल फॉर्म होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम होता है। किसका होता है बेटा, ये फुल फॉर्म होता है हमारा एड्स का होता है। क्लियर हो गया है। एड्स किसके कारण होता है बेटा, एड्स जो होता है ये HIV वायरस कारण किसके कारण होता है, तो ये रोग हमारा होता है HIV वायरस, इम्यूनो ऑफ डिफेंसी वायरस। ठीक है, होता है इम्यूनो ऑफ डिफेंसी वायरस, ठीक है, HIV वायरस कारण बेटा ये रोग होता है। कौन रोग होता है हमारा, होता है एड्स होता है। गौर करेंगे अगला प्रश्न क्या लिखा है, विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। क्या लिखा बेटा, विटामिन बी की कमी से कौन रोग होता है, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी-बेरी रोग। क्या बताता है, बेरी-बेरी रोग, ठीक है ना। क्या रहेगा बेटा, ये हो जाता है विटामिन बी की कमी से हो जाता है बेरी-बेरी रोग। तो बेटा जो होता है बेटा ये हो जाता है विटामिन ए की कमी से। बेटा सूखा रोग किससे जाता है, बेटा सूखा रोग बेटा जाता है विटामिन डी की कमी से। क्या जाता है बेटा, विटामिन डी की होता है सूखा रोग जाता है। बात करते हैं टीबी की, क्या बात करते हैं टीबी की, बेटा ये होता है जीवाणु। क्या होता है बेटा, टीबी बेटा होता है जीवाणु होता है, ठीक है ना। क्या फुल फॉर्म होता है इसके जीवाणु का, क्लस्ट्रीडियम टिटनी। क्या बेटा होता है, क्लस्ट्रीडियम टिटनी नामक जीवाणु क्या होता है, तो हो जाता है बेटा टीबी हो जाता है, ठीक है ना। क्या होता है सूखा रोग किससे होता है, विटामिन डी से, रतौंधी विटामिन ए से, बेरी-बेरी रोग विटामिन बी से होता है। क्या बड़ा प्रश्न पूछा गया था, जैसे हमसे पूछा गया था विटामिन बी के मिस कौन रोग होता है, विटामिन बी के मिस होता है हमारा बेरी-बेरी रोग। क्या होता है बेटा, ये हो जाता है हमारा बेरी-बेरी रोग हो जाता है। क्लियर हो गया है। क्या ध्यान देंगे हम लोग, गौर करेंगे। प्रश्न नंबर 60 देखेंगे क्या कहता है प्रश्न नंबर 60 हमारा, कौन सा रक्त वर्ग, क्या पूछा गया है, कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है। क्या पूछा गया है, ऐसा कौन बड़ा रक्त वर्ग है क्या किया सकता है, जो सभी को दिया जा सकता है, ठीक है नहीं। सर्वदाता किसे कहते हैं बेटा, सर्वदाता कहते हैं हम लोग ओ समूह। क्या कहते हैं बेटा, कहते हैं बेटा हम ओम क्या कहते हैं ओ बेटा, क्या कहते हैं हम ओ समूह बेटा, कहते हैं हम लोग सो कहते हैं सर्वदाता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसको हम लोग कहते हैं सर्वदाता कहते हैं बेटा। ए बी क्या कहते हैं बेटा, हम लोग ए बी को कहते हैं सर्वग्राही ग्रुप। क्या कहते हैं बेटा, हम लोग इसको कहते हैं बेटा हम लोग सर्वग्राही कहते हैं, ठीक है नहीं। क्या कहते हैं यूनिवर्सल डोनर ओ को, और बेटा क्या कहते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए बी को कहा जाता है। सब क्लियर हो गया है। क्या कहते हैं हम लोग ओ ग्रुप को सर्वदाता ग्रुप कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या कर सकता है बेटा, ये अपना खून क्या कर सकता है, ओ ग्रुप वाला व्यक्ति अपना खून हर व्यक्ति को दान कर सकता है। कौन बेटा कर सकता है, हमारा ओ ग्रुप वाला, ठीक है ना। वो ए बी ग्रुप वाला कर सकता है बेटा, हर व्यक्ति से खून ले सकता है, ठीक है ना। सब क्लियर हो गया है, किसी को डाउट नहीं है। बेटा पूछाता है खून किसको मैच करा कर दिया जाता है, बेटा खून जो मैच कराता है बेटा एंटीजन मैच कर, क्या मैच कराते हैं बेटा हम उसमें, बेटा हम उसमें एंटीजन मैच कराकर खून डोनेट करते हैं, ठीक है ना। सब क्लियर हो गया है, कोई डाउट नहीं है। क्या और करेंगे हम लोग, प्रश्न नंबर देखेंगे, एक सर देखेंगे क्या लिखा है, लाल रक्त कण का आरबीसी
शरीर के किस अंग में बनता है? क्या पूछा गया है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल। क्या कहता है आरबीसी फॉर्म होता है? रेड ब्लड सेल्स, ठीक है ना। क्या पूछा गया है? लाल रक्त कण शरीर के किस अंग में बनता है? अस्थमज्जा में, हृदय में, गुर्दा में, तिल्ली में। तो बेटा जो लाल रक्त कण आरबीसी क्या बनता है बेटा? ये बनता है हमारा अस्थमज्जा। क्या बनता है बेटा? ये बनता है हमारा अस्थमज्जा बनता है। क्या बनता है बेटा? अस्थमज्जा में लाल रक्त कण बनता है, ठीक है ना। तिल्ली का कार्य क्या होता है? तिल्ली का बेटा होता है बीमाणुओं में जो कमी हो जाती है, ठीक है ना। क्या होता है बेटा? जो बीमाणु हमारे होते हैं खराब हो जाते हैं बेटा, उनको छानता है और क्या करता है बेटा? खराब को सबको अलग करता है। कौन क्या करता है बेटा? वो कार्य करता है हमारा तिल्ली करता है। हृदय कार्य बेटा सिंपल सा होता है ना। गौर करेंगे क्या देखेंगे? पृष्ठ नंबर 62 देखेंगे। तो क्या लिखा है? हमारे शरीर में पित्तरस कहाँ पैदा होता है? क्या पूछा क्या? हमारे शरीर में पित्तरस कहाँ पैदा होता है? क्या यकृत पैदा होता है? क्या अग्नाशय ग्रंथि पैदा होता है? क्या तिल्ली में पैदा होता है कि गुर्दा में पैदा होता है? बेटा जो पित्तरस हो बेटा क्या हमारा है? पित्तरस बेटा ये पैदा होता है यकृत में। कहाँ बेटा पैदा होता है? बेटा ये पैदा होता है यकृत में। पित्तरस कहाँ बेटा पैदा होता है? बेटा पित्तरस जो हमारा होता है कट बेटा हमारा होता है पित्तरस बेटा ये कहाँ बनता है? तो बेटा ये बनता है यकृत में। क्या बेटा बनता है? बेटा ये बनता है यकृत में बनता है, ठीक बेटा। जमा कहाँ होता है? अगर बात करते हैं जमा कहाँ होता है? जमा बेटा ये होता है पित्ताशय में। क्या जमा होता है? बेटा ये जमा होता है पित्ताशय में। बेटा ये जमा होता है। बनता कहाँ है? बेटा बनता ये यकृत में। क्या बेटा बनता है? बेटा ये बनता है यकृत में। जमा कहाँ होता है? जमा होता है पित्ताशय में जाके नीचे जमा हो जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया है? पित्तरस कहाँ बनता है? बेटा पित्तरस बनता है यकृत में। जमा कहाँ होता है? जमा बेटा जाके ये पित्ताशय में होता है। क्लियर, ध्यान रखना। पित्तरस बेटा यकृत में बनता है, जमा जाके पित्ताशय में होता है। ध्यान कर करेंगे बेटा। हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 61 देखेंगे क्या कहता है प्रश्न नंबर 61 हमारा। लिखा है मानवों में आवाज किसके द्वारा क्या होता है? डैश 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 द्वारा उत्पादित होता है बेटा। मानव में जो आवाज बनता है किसके कारण बेटा आवाज बनती है? तो बेटा वो हमारे हैं कंठ। क्या हो जाएगा बेटा? वो हो जाएगा हमारा कंठ, लिरिक्स। क्या हो जाएगा बेटा? हो जाएगा हमारा लिरिक्स। कारण क्या होता है बेटा? लिरिक्स कारण बेटा हमारे शरीर में आवाज बनती है। क्या बनती है बेटा? यहाँ पैर का पाया जाता है, यहाँ पे लिरिक्स प्रैक्टिस क्या करती है बेटा? क्या करता है बेटा? उससे से हमारे आवाज निकलती है। क्या निकलती है बेटा? उससे हमारे निकलती है आवाज। क्या कहते हैं बेटा? उससे कहते हैं हम लोग निकलती है आवाज निकलती है, ठीक है नहीं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिरिक्स। क्या कहते हैं? इसको लोग लिरिक्स कहते हैं बेटा। वहां से क्या होती है शरीर में? आवाज उत्पन्न होती है, ठीक नहीं। क्या बेटा होती है? वहां से हमारे शरीर में आवाज उत्पन्न होती है। क्या कहते हैं हम लोग उसको? लिरिक्स। अर्थात बेटा उसको हम लोग कंठ से क्या होते हैं बेटा? वहां से हमारे शरीर में आवाज उत्पन्न होती है, ठीक है नहीं। श्वास क्या होता है? तुम लोग करते हैं श्वास लेते हैं। फेफड़ा क्या करता है बेटा? ये ऑक्सीजन को शुद्ध करता है। मुंह से हम लोग क्या करते हैं? खाना खाते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया है? क्या और करेंगे? ध्यान देंगे। प्रश्न नंबर 64 देखेंगे क्या कहता है। लिखा है इनमें से कौन बायोडिग्रेडेबल नहीं? क्या पूछा क्या बेटा? बायोडिग्रेडेबल नहीं है। क्या बताना है? कौन बेटा जो बायो मतलब डिग्रेडेबल नहीं, मतलब जो बायो से संबंधित नहीं है? सब्जी, फल, केचुआ, एल्युमिनियम। हाँ बेटा एल्युमिनियम क्या है बेटा? एल्युमिनियम जो है बेटा ये हमारी क्या होती है बेटा? ये हमारी होती है धातु। क्या होती है बेटा? ये हमारी होती है धातु होती है। सब्जी, फल, केचुआ क्या है बेटा? ये सब है बायोडिग्रेडेबल है। और एल्युमिनियम क्या बेटा? एल्युमिनियम जो हमारी है ये धातु होती है। क्या होती है बेटा? ये हमारी होती है धातु। बाकी तीनों क्या बेटा? तीनों बेटा बाकी हमारे हैं बायोडिग्रेडेबल है। क्या बेटा? तीनों बाकी तीनों बेटा हमारे बायोडिग्रेडेबल है। केवल कौन बेटा हमारा नहीं है बेटा? वो हमारा दिए के ऑप्शन में एल्युमिनियम। क्या बेटा? एल्युमिनियम बेटा हमारी धातु। क्या बेटा? हमारे बेटा ये हम लोग की धातु है, ठीक से क्लियर हो गया है? कौन बेटा है बेटा? वो हमारे हो जाएगा एल्युमिनियम बेटा हो जाएगा हमारी धातु हो जाएगा। क्या लिखा है? साधारण स्वस्थ वाले व्यक्ति के लिए प्रतिदिन इसकी जरूरत होती है। क्या मुझे क्या है? साधारण स्वस्थ मनुष्य के लिए प्रतिदिन इनकी जरूरत होती है, मतलब कितनी ऊर्जा की जरूरत होती है। क्या प्रश्न बेटा हमारा है? साधारण स्वस्थ मनुष्य जो होता है उसको कितनी ऊर्जा की जरूरत होती है? क्या 1800 कैलोरीज की 2500 3000 कैलोरीज कि 3000 से 4000 कैलोरीज कि 4000 से 5000 कैलोरीज? कितनी उसको बेटा क्या होती है? उसके मतलब प्रतिदिन जरूरत पड़ती है ऊर्जा की कितनी पड़ती है बेटा? वो हमारा हो जाएगा 1000 से 1800 का हो जाएगा बेटा। हो जाएगा हमारा हो जाएगा 1000 से 1800 बेटा। क्या होता है बेटा? इतनी ऊर्जा हर स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन चाहिए होती है। क्या बेटा होती है? प्रतिदिन बेटा हमको चाहिए होती है कितनी? 1000 से 1800 कैलोरी ऊर्जा क्या हो बेटा होता है? हर स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन चाहिए होती है, ठीक से क्लियर हो गया है? कितना हो जाएगा बेटा? हो जाएगा हमारा ऑप्शन
1000 से 1800। ठीक है ना, क्या गौर करें हम देखेंगे प्रश्न नंबर 66 देखेंगे। क्या लिखा है, जब मधुमक्खियां और तितलियां फूलों पर बैठती हैं तो वे पुष्पों को किस प्रक्रिया में सीधे तौर पे सहायता करती। क्या कहता है हमारा, जब मधुमक्खियां और तितलियां फूलों पर बैठती हैं तो वे पुष्पों की किस प्रक्रिया में सीधे तौर पे सहायता करती हैं। क्या निषेचन में, क्या नैस्तिक गतिविधि में, क्या टॉपिक गतिविधि में, क्या परागण में। बेटा वो किस पे सहायता करती हैं, बेटा वो सहायता करती है हमारी परागण में। क्या सहायता करते हैं बेटा, वो सहायता करती है हमारी परागण में सहायता करती है, मतलब परागकण को एक स्थान से करती है दूसरे स्थान तक ले जाने में सहायता करती है। क्या करती है बेटा, वो परागण क्रिया में सहायता करते हैं। मतलब जब पक्षी क्या करते हैं बैठते हैं, पक्षी बेटे बैठते हैं, पुष्प बैठते हैं, क्या करते हैं इसमें सहायक होते हैं बेटा, वो परागण में सहायक बनते हैं। क्या बनती है बेटा, तो बेटा वो सहायक बनती है हमारी परागण सहायक होती है। क्लियर सबको हो गया है। क्या करेंगे हम देखेंगे प्रश्न नंबर 67 देखेंगे, जो क्या कहता है प्रश्न नंबर 67। लिखा है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में विभाजित होता है लेकिन ग्लूकोज रक्त में बहता है और रोग में एक हार्मोन की कमी के कारण ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित नहीं होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। क्या मधुमेह इंसिपिडिस कहते हैं, क्या एक्रोमेगेली कहते हैं, या हाइपोथायरायडिज्म कहते हैं, या मधुमेह मेल्टिस। क्या कहते हैं बेटा, उसको हम लोग कहते हैं मधुमेह मेल्टिस। क्या कहते हैं बेटा, हम लोग उसको कहते हैं मधुमेह मेल्टिस कहते हैं। इसमें क्या हो जाता है बेटा, इसमें क्या होता है, इसमें बेटा इंसुलिन क्या बेटा जाता है, इसमें इंसुलिन की कमी होती है। क्या बेटा हो जाता है, इसमें इंसुलिन की कमी हो जाती है, तो क्या कहलाएगा, मधुमेह बेटा मेल्टिस कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, ये मधुमेह मेल्टिस कहलाता है। इसमें क्या होता है, इसमें बेटा शरीर में मानव शरीर बेटा होता है ना, इसमें कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में चेंज नहीं हो पाता है। क्या हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप बेटा इसमें चेंज नहीं हो पाता है, किसकी कमी के कारण बेटा हो जाता है, इंसुलिन की कमी। क्या क्या हो जाता है बेटा, हो जाता है हमारा वो इंसुलिन की कमी कारण। इंसुलिन बेटा कहाँ बनता है, इंसुलिन बेटा हमारा बनता है अग्नाशय ग्रंथि में। क्या बनता है बेटा, ये बनता है हमारा अग्नाशय ग्रंथि बनता है। ठीक है ना, कौन बनाता है बेटा, अग्नाशय ग्रंथि में ये बनाती है हमारी बीटा सेल्स। कौन बनाती है बेटा, ये बनाती है हमारी बीटा सेल्स बनाती है। ठीक है ना, इसलिए क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट बेटा अगर ग्लूकोजन में नहीं चेंज तो क्या हो जाएगा बेटा, रोग बेटा हमको हो जाता है मधुमेह मेल्टिस। क्या जाता है बेटा, तो रोग बेटा हमको हो जाता है मधुमेह मेल्टिस रोग हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया है, कौन हो जाएगा बेटा, हो जाएगा हमारा मधुमेह मेल्टिस। सब क्लियर हो गया है। क्या करेंगे बेटा, हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 68 देखेंगे कैसे क्या बताना। देखो क्या लिखा है, मैं गिर गया था। प्रश्न क्या कहता है, मैं गिर गया था और मेरे हाथ की टूटी हुई हड्डी को पुनः जोड़ने के लिए जिप्सम का प्लास्टर 6 सप्ताह के लिए लगाया था। जिप्सम है, क्या बेटा पूछा गया है, जिप्सम क्या होता है। क्या बेटा पूछा गया हमसे, जिप्सम क्या होता है, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है। क्या कैल्शियम क्लोराइड है, क्या कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या कैल्शियम सल्फेट है, या कैल्शियम नाइट्रेट। बेटा जो होता है जिप्सम बेटा क्या होता है बेटा, ये हमारा होता है CaSO4। क्या बेटा होता है बेटा, ये हमारा होता है CaSO4 था बेटा, होता है कैल्शियम सल्फेट होता है। क्या बेटा होता है बेटा, ये हमारा होता है कैल्शियम सल्फेट होता है। क्या होता है बेटा, जिप्सम बेटा हमारा जो होता है ये CaSO4 होता है। क्या बेटा होता है CaSO4 था, कैल्शियम सल्फेट का जली होता है। क्या बेटा होता है, कैल्शियम बेटा जली होता है। ठीक है, लिखा है, क्या लिख देंगे, कैल्शियम सल्फेट हम लोग केवल लिख देंगे। ठीक, क्या जिप्सम होता है बेटा, वो होता है कैल्शियम सल्फेट। ठीक है नहीं बेटा, जब प्लास्टर कराए जाते हैं, जब हड्डी टूट जाती है, क्या करते हैं हम प्लास्टर करते हैं, चढ़ाते हैं। ठीक है, इसमें क्या यूज करते हैं बेटा, इसमें हम यूज करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बेटा इसमें करते हैं, हम यूज करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज करते हैं। ठीक है ना, जिसका नाम क्या है, जिसका हम कहते हैं जिप्सम भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको, जिप्सम जो बेटा होता है। ठीक, उसको क्या करते हैं, चलाते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ठीक है नहीं, और जिप्सम शुद्ध क्या होता है बेटा, वो होता है कैल्शियम सल्फेट था, तो CaSO4। क्या बेटा होता है बेटा, वो होता है हमारा CaSO4 होता है। ठीक है ना, कैल्शियम सल्फेट होता है। समझ हो गया है। क्या और करेंगे बेटा, हम रखेंगे प्रश्न नंबर 69 देखिए क्या कहता है, लिखा है, हृदय रोग विशेषज्ञ ने, क्या बेटा लिखा है, हृदय रोग विशेषज्ञ ने डैश डैश का रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए रोगी पर ECG किया। क्या पूछा गया है, ECG का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। क्या प्रश्न हमारा है, ECG का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, हृदय की गति के लिए, शरीर में संचरित हो रहे रक्त की मात्रा के लिए, हृदय के आवेग के प्रवाह के लिए,
वेंट्रिकुलर की धड़कन का दर मापने के लिए बेटा ईसीजी का बेटा प्रयोग किया जाता है, बेटा ये प्रयोग किया जाता है हृदय की गति के लिए। इसलिए प्रयोग किया जाता है बेटा, इसका यूज किया जाता है हृदय की गति के लिए। यूज किया जाता है बेटा, इसका यूज किया जाता है हृदय की गति के लिए किया जाता है। किसका यूज किया जाता है बेटा, वो हमारा है ईसीजी। क्या बेटा है बेटा, वो बेटा हमारा है ईसीजी का प्रयोग कहाँ जाता है बेटा, ईसीजी का प्रयोग किया जाता है हृदय की गति के लिए। क्या प्रयोग किया जाता है बेटा, इसका प्रयोग किया जाता है हृदय की गति के लिए किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया है। टाटा प्रयोग करेंगे हम लोग ईसीजी का हृदय की गति के लिए करते हैं। क्लियर हो गया है, बाकी कटा कहीं नहीं करना। ठीक है ना, गौर करेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या लिखा है। पुष्प पौधों में क्या लिखा है, पुष्प पौधों में युग्मनज का निर्माण डैश के अंत में होता है। क्या प्रश्न कहता है हमारा, पुष्प पौधों में जो क्या बनता है हमारा युग्मनज का निर्माण होता है वो किसके अंत में होता है? क्या परागण के अंत में होता है, क्या निषेचन के अंत में होता है, क्या बीजाणु निर्माण के अंत में होता है, या अंकुरण के बाद होता है? ठीक है नहीं, तो बेटा जो हमारा प्रश्न क्या कहता है, हमारा प्रश्न कहता है पुष्प पौधों में युग्मनज का निर्माण कहाँ होता है? बेटा युग्मनज का निर्माण बेटा होता है वो निषेचन क्रिया के अंत में। क्या बेटा होता है बेटा, वो हमारा होता है निषेचन क्रिया के अंत में। क्या बेटा होता है बेटा, वो हमारा होता है निषेचन क्रिया के अंत में। क्या होता है बेटा, पुष्प पौधों में युग्मनज का निर्माण होता है। क्या बेटा होता है, निषेचन क्रिया के अंत में। क्या होता है, पुष्प पौधों में युग्मनज का निर्माण होता है। क्लियर हो गया है, ठीक है ना। क्या और करेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, प्रश्न नंबर 71 देखेंगे क्या कहता है। लिखा है किशोरावस्था में लड़कियों में माहवारी की शुरुआत को क्या कहा जाता है? क्या प्रश्न बना है, किशोरावस्था में लड़कियों में माहवारी की शुरुआत को क्या कहा जाता है? रजोदर्शन कहा जाता है, या रक्त बहने का रोग कहा जाता है, या मासिक धर्म का बहना कहता जाता है, या रजो निवृत्ति कहा जाती है? बेटा जब स्त्रियों में जब क्या होता है माहवारी की शुरुआत होती है, ठीक है ना, किशोरी लड़कियों में, बेटा उसको कहा जाता है रजो दर्शन। क्या कहा जाता है बेटा, उसको कहा जाता है रजो दर्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, उसको कहा जाता है रजो दर्शन कहा जाता है। ठीक है नहीं, और जब बेटा सब में स्त्रियों में समाज होता है क्या कहता है, तो बेटा उसको हम लोग कहते हैं रजो निवृत्ति। क्या होता है जब समाज होता है, तो उसको कहा जाता है तब रजो निवृत्ति कहा जाता है। ठीक है नहीं, और जब बेटा क्या होता है स्टार्ट होता क्या कहता है, तब बेटा हम लोग उसको कहते हैं रजो दर्शन। क्या कहते हैं, तब बेटा हम लोग उसको कहते हैं रजो दर्शन कहते हैं। क्लियर हो गया है। क्या करेंगे बेटा, हम लोग प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 72 देखेंगे क्या कहता है। देखो तो क्या कहता है, शिशुओं क्या लिखा है, शिशुओं में पीईमी रोग क्वासी और कोर, क्या लिखा है, क्वासी और कोर और मेरस्मस किसकी कमी के कारण होता है? क्या कहता है, शिशुओं में पीईमी रोग क्वासी और कोर और मेरास्मस किसकी कमी के कारण होता है? क्या केवल कार्बोहाइड्रेट के कारण, कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों कमी कारण होता है, क्या केवल प्रोटीन का कमी कारण होता है, या वसा के कारण होता है? तो बेटा जो क्वासी और कोर रोग होता है बेटा, ये बच्चों में जो होता है बेटा, ये रोग जो होता है, ये रोग होता है केवल प्रोटीन की कमी के कारण। किस कारण होता है बेटा, बच्चों में ये रोग होता है केवल प्रोटीन की कमी के कारण होने वाला रोग। कौन रोग बेटा, बेटा वो रोग हमारा है क्वासी और कोर, और क्या बेटा है मरास्मस। क्या बेटा रोग है हमारा है मरास्मस है। कहाँ होता है बेटा, ये रोग जो होता है ये बेटा छोटे बच्चे अर्थात शिशुओं में होता है। क्या बेटा होता है, तो बेटा ये बच्चा छोटे बच्चे अर्थात शिशुओं में रोग होता है। कौन सा रोग बेटा, प्रोटीन कमी से होता है बेटा, वो है पीएमई रोग क्वासी और कोर और मेरास्मस। क्या बेटा रोग है क्वासी और कोर मेरास्मस। कहाँ होता है बेटा, ये हमारा होता है प्रोटीन कमी के कारण होने वाला रोग। ठीक है ना, कहाँ बेटा होता है, तो बेटा ये रोग होता है, ये रोग बेटा बच्चों में होता है। कहाँ पाया जाता है, तो बेटा ये रोग बेटा हमारा बच्चों में पाया जाता है। क्लियर हो गया। क्या और करेंगे बेटा, हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 73 देखें तो क्या कहता है, पढ़ो क्या लिखा है। कैप्सूल का आवरण बना होता है, क्या प्रश्न पूछा गया है, कैप्सूल का जो बेटा आवरण होता है बना होता है किस कारण होता है, प्रोटीन का, अंडे के छिलके का, सेल्यूलोज का, स्टार्च का। तो ध्यान रखना बेटा, इसके जो दोनों ऑप्शन क्या हमारे हैं सी और डी, क्या बेटा दोनों ऑप्शन क्या है सही है। क्यों बेटा, तो ध्यान देना बेटा, जो कैप्सूल का जो आवरण होता है बेटा वो सेल्यूलोज का भी बना होता है जो मुलायम होता है, और क्या बेटा होता है स्टार्च के भी बना होता है। तो क्या बना होता है जो कि कठोर कैप्सूल क्या बना किससे बना होता है बेटा, वो बना होता है स्टार्च का। मुलायम किसके बना होता है बेटा, मुलायम जो होता है कैप्सूल बेटा बना होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है। किससे बना होता है बेटा, वो बना होता है हमारा सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है नहीं, इसलिए क्या बेटा है इसका ऑप्शन क्या गलत है, क्यों बेटा, क्योंकि जो सेल्यूलोज होता है उसमें क्या बनता है कैप्सूल बनता है, स्टार्च भी क्या बनता है बेटा, इससे भी कैप्सूल बनता है। क्लियर हो गया। क्या और करेंगे बेटा, हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 74 देख लो क्या कहता है। देखो क्या लिखा है, बोतल का दूध पीने वाले बच्चों की तुलना में
माँ का दूध पीने वाले बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं? क्या पूछा गया है बेटा, जो बच्चे को दूध पीते हैं और जो माँ का दूध बच्चे को पीते हैं उनमें कौन से विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं? वह कम मोटा होता है, उसमें रोगों के प्रतिरोध अधिक मिलते हैं, उसमें उसे विटामिन ए प्रोटीन अधिक मिलते हैं, उसकी लंबाई में असमान वृद्धि होती है। तो ध्यान से सुनना बेटा, जो माँ के बच्चे दूध पीते हैं, ठीक, जो बेटा क्या, जो बच्चे हमारे होते हैं जो माँ के दूध पीते हैं वो कम मोटे होते हैं, ये भी सही है। उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? अधिक मिलते हैं, उन्हें विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं, उसकी लंबाई में असमान वृद्धि होती है ना, ये गलत है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? 1 2 3 कहाँ से बेटा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? जो माँ के बच्चे दूध पीते हैं वो कम मोटे होते हैं, वो अधिक मोटे नहीं होते, ठीक है ना। और उनमें क्या होता है? रोगों से लड़ने की क्षमता क्या होती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, उनमें विटामिन और प्रोटीन भी अधिक मिलता है, ठीक है। उनको बस में क्या हो जाएगा? बता जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बता जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्या गौर करेंगे? हम देखेंगे प्रश्न नंबर 75 देख रहे हो क्या कहता है। पढ़ो क्या लिखा है। मानव शरीर में रक्त का थक्का विटामिन जमता है। क्या पूछा गया है? मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? क्या पूछा गया बेटा? कौन सा विटामिन जो है जो मानव थक्का जमाने में सहायक है? क्या बेटा है? बेटा वो हमारी है विटामिन के। क्या बेटा है? बेटा वो हमारी है विटामिन के है, जो क्या करती है बेटा? मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने में सहायक। कौन बेटा सहायक है? बेटा वो हमारी है विटामिन के। क्या बेटा हमारी? बेटा वो हमारी है विटामिन के। क्या बनाती है? तो बेटा ये रक्त का थक्का, क्या बेटा हमारा है? रक्त का थक्का जमाने में सहायक। क्या बेटा है? रक्त का थक्का जमाने में सहायक कौन विटामिन है? तो बेटा वो हमारी है विटामिन के। क्या बेटा है? बेटा वो हमारी है विटामिन के। किसमें सहायक है? बेटा ये सहायक है रक्त का थक्का जमाने में, बिल्कुल सहायक है हमारी क्या है? विटामिन है। क्लियर हो गया है? क्या कर करेंगे बेटा? बात करते हैं विटामिन सी की। बेटा क्या बात करते हैं विटामिन सी की? क्या है बेटा? इसका क्या होता है बेटा? विटामिन सी है जो है ये क्या करता है? जो मसूड़े नहीं होता है, जो क्या होते हैं मसूड़े, तीन क्या करता है? इसको मजबूत करता है। विटामिन ई जो होता है बेटा, क्या होता है? विटामिन ई जो होता है ये बेटा, ठीक है ना, ये क्या करते हैं? बात करेगा तो विटामिन ई की, तो बेटा ये शरीर का जो मनुष्य ढांचा नहीं, स्ट्रक्चर नहीं, इसको सुंदरता बनाने में सहायक होता है। विटामिन डी की बात करते हैं, बेटा क्या करता है? विटामिन डी जो बेटा है हमारे दांतों क्या करता है? ये मजबूत करने में सहायक होता है। क्लियर हो गया? क्या गौर करेंगे बेटा? हम लोग ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 76 गौर करेंगे। क्या कहता है? लिखा है निम्नलिखित में से किसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है? क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है? क्या आयोडीन कमी से, क्या विटामिन बी कमी से, क्या विटामिन ए की कमी से, क्या विटामिन सी की कमी से? तो बेटा स्कर्वी किससे होता है? बेटा स्कर्वी रोग जो बेटा हमारा होता है, क्या बेटा हमारा जो होता है स्कर्वी रोग होता है बेटा, ये जो रोग होता है ये विटामिन सी की कमी से क्या हो जाएगा? बेटा ये हो जाता है विटामिन सी की कमी से। कौन रोग हो जाता है बेटा? विटामिन सी की कमी से हो जाता है स्कर्वी रोग। क्या होता जाता है हमारा? स्कर्वी रोग हो जाता है, ठीक है ना। बात करते हैं हम लोग विटामिन ए की। बेटा जो विटामिन ए है बेटा, विटामिन ए की कमी से बेटा विटामिन ए की कमी से जो रोग हो जाता है बेटा उसको हम लोग कहते हैं रतौंधी। क्या कहते हैं बेटा उसको? बेटा उसको हम लोग कहते हैं रतौंधी कहते हैं। बेटा क्या हो जाता है बेटा? इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। बात करते हैं बेटा विटामिन बी की बात करते हैं हम लोग, बात कर लेते हैं विटामिन बी की बात कर लेते हैं। बेटा विटामिन बी की कमी से रोग होता है, उसे कहते हैं हम लोग बेरी रोग। क्या कहते हैं बेटा? बेटा उसको हम लोग कहते हैं बेरी रोग कहते हैं। बात करते हैं बेटा हम लोग आयोडीन की कमी से। बेटा आयोडीन की कमी से जो रोग होता है बेटा उसको हम लोग कहते हैं ग्वाटर। क्या कहते हैं बेटा? हम लोग कहते हैं उसको ग्वाटर रोग कहते हैं। क्या बेटा कहते हैं? उसको कहते हैं ग्वाटर रोग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हम उसको कहते हैं ग्वाटर रोग कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? हम कहते हैं बेटा हम लोग उसको कहते हैं ग्वाटर रोग कहते हैं, ठीक। क्या हो जाता है बेटा? वो हो जाता है हमारा आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। सब क्लियर हो गया है? विटामिन क्या हो जाता है? कमी से होता है बेटा, हो जाएगा हमारा विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग। कौन सा रोग बेटा है? बेटा वो हमारा है स्कर्वी रोग। क्या बेटा हो जाएगा? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, ए की कमी से रतौंधी रोग, बी की कमी से बेरी रोग, आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है बेटा? बेटा हो जाता है हमारा ग्वाटर रोग हो जाता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया? क्या और करेंगे बेटा? हम देंगे प्रश्न नंबर 77 देखेंगे। क्या लिखा है? आरएच कारक का नाम किसके आधार पर रखा? क्या बेटा कहते हैं? आरएच कारक का नाम किसके आधार पर रखा पड़ा है, ठीक है ना।
तो बेटा जो बंदर के, चूहे के, मनुष्य के, चिंपांजी के, बेटा ये पढ़ा था बंदर। क्या बेटा पढ़ा था बेटा, ये पढ़ा था बंदर बेटा पढ़ा गया था। क्यों बेटा? क्योंकि सबसे पहले जो RH फैक्टर बेटा खोजा गया था बेटा ये बंदर में ही खोजा गया। कहाँ पे खोजा गया था बेटा? ये बंदर में खोजा गया था, ठीक है ना। क्या बेटा कहाँ खोजा गया था? बेटा रेहिनोस बंदर में खोजा गया, इसलिए क्या बेटा कहते हैं कारक हो जाएगा। तो बेटा इसका कारक हो जाएगा हमारा बंदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? इसका कारक हो जाएगा हमारा बंदर हो जाएगा। RH का बेटा किसके नाम पर रखा गया? बेटा ये रखा गया RH कारक बेटा हमारा बंदर के बेटा नाम पे रखा। किसके नाम पर रखा गया बेटा? ये हमारा बंदर के नाम पर रखा गया है, ठीक। किसके नाम पर रखा गया है? बंदर के नाम पर रखा गया। क्यों रखा गया है? क्योंकि बेटा जो RH बेटा फैक्टर है, ठीक है ना, सबसे पहले बेटा ये बंदर में ही खोजा गया। हमने खोजा गया सबसे बेटा ये बंदर में ही खोजा गया है, रेहिनोस बंदर में खोजा गया। इसलिए क्या कहा गया बेटा? इसको हम लोग RH बेटा हम इसको नाम रखें, ठीक। सब क्लियर हो गया है। क्या और करेंगे बेटा? हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 78 देखेंगे तो क्या कहता है बेटा। प्रश्न लिखा हमारा 1 किलो मक्खन मनुष्य के लिए 1 किलो शर्करा से अधिक ऊर्जावान है क्योंकि। क्या प्रश्न कहता है हमारा? 1 किलो मक्खन मनुष्य के लिए 1 किलो शर्करा से अधिक ऊर्जावान है क्योंकि। कहता है हमारा जो बेटा मक्खन होता है वो क्या बेटा हमारा होता है? शर्करा से। क्या बेटा हमारा कहता है? 1 किलो शर्करा से अधिक ऊर्जावान है, मतलब मक्खन शर्करा से अधिक ऊर्जावान है। बताओ किस कारण से? शर्करा में मक्खन से अधिक पानी होता है, मक्खन प्राणियों का उत्पाद, जबकि शर्करा पौधों का। एक वसा अणु में शर्करा से अधिक सेहतमंद होते हैं। शर्करा के पाचन में व अवशोषण में मक्खन से अधिक ऊर्जा व्यय होती है ना। बेटा क्या हो जाएगा? ऑप्शन में जाएगा बेटा, जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा बेटा? जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक बेटा वसा अणु में शर्करा में अधिक सेहतमंद होता है। क्या हमारा हो जाएगा? एक वसा अणु में शर्करा से क्या होता है? अधिक सेहतमंद होता है। क्या बेटा होता है? उससे अधिक सेहतमंद होते हैं। क्या हो जाएगा बेटा? हो जाएगा उससे अधिक सेहतमंद। क्या हो जाएगा? एक वसा अणु में शर्करा से अधिक सेहतमंद होते हैं, इसलिए क्या बेटा जाता है? 1 किलो मक्खन बेटा क्या होता है? 1 किलो मक्खन बेटा है क्या जाते हैं बेटा? क्या हो जाएगा बेटा? उसमें क्या हो जाएगा हमारा? शर्करा से अधिक ऊर्जा मिलती है। क्या होता है बेटा? शर्करा से अधिक ऊर्जा मिलती है। मक्खन बेटा जो हमारा होता है वसा होता है। क्या होता है? मक्खन बेटा हमारा होता है वसा होता है। अभी हमने बताया था क्या वसा में सबसे क्या मिलती है? सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है, ठीक है ना। किसकी अपेक्षा? कार्बोहाइड्रेट। और क्या बेटा? शर्करा से भी अधिक ऊर्जा मिलती है, वसा से मिलती है, ठीक। क्लियर हो गया? किससे मिलती है बेटा? सबसे अधिक ऊर्जा से मिलती है बेटा, वो मिलती है वसा अर्थात मक्खन से। क्या हो जाएगा बेटा? शर्करा से अधिक ऊर्जा मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी? जब वसा होता है क्या बेटा होता है उसमें बेटा क्या होते हैं? CH बंद अधिक पाए। क्या बेटा होते हैं उसमें? CH बॉन्ड अधिक पाए जाते हैं। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है बेटा उसमें? अधिक पाए जाते हैं। क्या हो जाएगा बेटा? हमारा वसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वसा हो जाएगा, ठीक। क्लियर हो गया? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बता जाएगा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है नहीं। सब क्लियर? को डाउट नहीं है? क्या और करेंगे बेटा? हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर अब 79 देखेंगे क्या कहता है बेटा। लिखा है एड्स का क्या कारण है। क्या और पूछा गया बेटा? एड्स का क्या कारण है? क्या रुधिर कैंसर है? क्या TMN विषाणु है? क्या जीवाणु है? क्या HIV मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु है? बेटा क्या हो जाएगा? तो बेटा ये हो जाएगा हमारा HIV। क्या बेटा जाएगा बेटा? ये हो जाएगा हमारा HIV हो जाएगा इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम। क्या फुल फॉर्म बेटा होता है? इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम। क्या बेटा फुल फॉर्म होता है? इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम। इससे क्या फुल फॉर्म होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम। इसका क्या होता है? इम्यूनो डिफेंसी वायरस। क्या होता है? इम्यूनो डिफेंसी वायरस, ठीक है ना। इससे फुल होता है बेटा, ये फुल फॉर्म होता है हमारा HIV मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम, ठीक। क्या हो जाएगा बेटा? एड्स का कारण क्या है बेटा? उसका कारण हमारा है HIV। क्या होता है बेटा? उसका कारण है HIV वायरस, ठीक। क्लियर हो गया? क्या करेंगे बेटा? हम ध्यान देंगे प्रश्न नंबर 80। तो क्या कहता है? लाल रक्त सेल के निर्माण के लिए निम्न में क्या आवश्यक? क्या पूछा क्या है? लाल रक्त सेल के निर्माण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? क्या विटामिन C आवश्यक है? क्या फोलिक अम्ल? क्या कैल्शियम? क्या विटामिन A? तो बेटा जो विटामिन लाल रक्त सेल होती है क्या बेटा? जो हमारी होती है जो क्या हमारी होती है? RBC होती है। क्या बेटा? जो हमारी होती है RBC होती है बेटा। RBC के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक बेटा क्या है? तो बेटा वो जो सबसे आवश्यक बेटा है फोलिक अम्ल। क्या बेटा आवश्यक है? तो बेटा सबसे आवश्यक बेटा उसके लिए है फोलिक अम्ल अर्थात बेटा विटामिन B9। क्या होता जाएगा? विटामिन B9 अर्थात बेटा हो जाएगा फोलिक अम्ल। क्या हो जाएगा बेटा? हो जाएगा सबसे अधिक आवश्यक। क्या बेटा हो जाएगा? फोलिक अम्ल, ठीक है ना। क्लियर हो गया है? क्या बेटा है? RBC के निर्माण के सबसे आवश्यक क्या है? तो बेटा वो हमारा है फोलिक अम्ल। क्या बेटा है? तो बेटा वो हम लोग का है फोलिक अम्ल। क्या बेटा है? RBC के निर्माण में सबसे अधिक सहायक कौन है? तो बेटा वो जाएगा हमारा फोलिक अम्ल, ठीक है ना। दिए गए ऑप्शन में
क्लियर हो गया है? क्या वो करेंगे बेटा, हम लोग ध्यान देंगे प्रश्न नंबर 81 देखें क्या कहता है। लिखा है निम्नलिखित में से कौन कठोर जल में उपस्थित, क्या प्रश्न कहता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कठोर जल में उपस्थित होते हैं, क्या कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, क्लोरीन। तो बेटा जो कठोर जल होता है, क्या बेटा जो हमारा होता है, जो कठोर जल होता है, क्या बेटा होता है जो हमारा होता है कठोर जल होता है बेटा ये कैल्शियम, क्या बेटा हमारा होता है बेटा कैल्शियम, और बेटा क्या हमारे मैग्नीशियम, क्या बेटा होते हैं बेटा कैल्शियम और मैग्नीशियम, क्या पाया जाता है बेटा कैल्शियम और मैग्नीशियम किसमें लवण पाए जाते हैं, क्या बेटा पाया जाता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं, क्या बेटा पाए जाते हैं बेटा वो पाए जाते हैं हमारे कठोर जल में पाया जाता है, क्या हो जाएगा बेटा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा बेटा हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेटा हम लोग हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्या पाया जाता है कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम, क्या दिया गया ऑप्शन में कैल्शियम दिया, टिक कर देंगे केवल कैल्शियम बेटा हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। क्या करेंगे बेटा हम लोग ध्यान देंगे प्रश्न नंबर 82 देखेंगे, क्या देखेंगे 82, ठीक है ना। तो क्या कहता है बेटा प्रश्न लिखा है निम्न ताप पर जीवों के परीक्षण का अध्ययन कहलाता है, क्या प्रश्न कहता है हमारा, निम्न ताप पर जीवों के परीक्षण का अध्ययन क्या कहलाता है, क्या कहते हैं यूरोलॉजी, क्या क्रायोबायोलॉजी, क्या कार्डियोलॉजी, क्या डर्मेटोलॉजी। तो बेटा जो हमारा क्या होता है बेटा जो हम लोग का जीव होते हैं, ठीक है ना, जो बेटा का परीक्षण होता है निम्न ताप पर बेटा उसको हम लोग कहते हैं क्रायोबायोलॉजी, क्या कहते हैं बेटा उसको, बेटा हम लोग कहते हैं क्रायोबायोलॉजी कहते हैं, क्या बेटा कहते हैं बेटा निम्न ताप पर जो बेटा जीवों का अध्ययन करते हैं क्या कहलाता है बेटा, वो कहलाता है बेटा हमारा क्रायोबायोलॉजी, क्या कहलाता है तो बेटा वो हम लोग कहलाता है क्रायोबायोलॉजी कहलाता है, क्या कहलाता है बेटा तो बेटा वो हमारा कहलाता है क्रायोबायोलॉजी कहलाता है, ठीक है। क्लियर हो गया, क्या वर्क करेंगे बेटा हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 83 देखेंगे तो कैसा करना, देखो क्या कहता है। लिखा है विटामिन ए का संश्लेषण होता है, क्या बेटा कहता है हमारा विटामिन ए का संश्लेषण होता है, मतलब विटामिन बेटा ए कहाँ जमा होती है, क्या मतलब है विटामिन ए मानव शरीर में कहाँ संरक्षित होती है, क्या रक्त में, क्या प्लीहा में, क्या यकृत में, क्या अग्नाशय में। बेटा जो विटामिन बेटा ए होती है बेटा ये कहाँ जमा होती है बेटा, ये जमा होती है यकृत में, क्या बेटा जमा होती है बेटा विटामिन ए का संश्लेषण कहाँ होता है बेटा, विटामिन ए का संश्लेषण होता है यकृत में, क्या बेटा होता है बेटा यकृत में होता है। विटामिन डी भी होती है, ठीक है, ए डी क्या बेटा होता है बेटा होता है यकृत में, ठीक है ना। और कौन भी होता है बेटा और विटामिन होती है B12, क्या बेटा होता है बेटा B12, ठीक है ना। सारे विटामिन भी कहाँ होता है तो वो भी यकृत में जमा होती है, ठीक है ना। B12 क्या करता है हमको कैंसर से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, ठीक है ना। विटामिन ए सबसे कहाँ होता है बेटा, वो होता है हमारा यकृत में होता है, ठीक है ना। यकृत में कौन कौन विटामिन जमा होते हैं देखना, तो प्रमुख से क्या होता है बेटा, प्रमुख से हमारा होता है विटामिन ए, और क्या होता है बेटा विटामिन ए एंड डी, ठीक है ना। इसमें एक विटामिन और कौन होती है B12, क्या कहते हैं बेटा उसको हम लोग कहते हैं साइनो, ठीक है ना। क्या होता है बेटा विटामिन B12 भी होती है, इसमें क्या करता है बेटा इसे कहा जाता है एंटी कैंसर, क्या कहते हैं बेटा हम लोग उसको एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा हम लोग उसको एंटी कैंसर विटामिन भी कहता है बेटा, उसको कहता है विटामिन B12, क्या कहते हैं बेटा उसको हम लोग कहते हैं एंटी कैंसर विटामिन। क्लियर हो गया है, क्या और करेंगे बेटा हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 84 देखेंगे क्या कहता है, देखो लिखा है पैतृकता, क्या कहता है पैतृकता मतलब पिता के गुण का निर्धारण अब किसके द्वारा संभव, मतलब बेटा क्या कहता है पैतृकता मतलब आप किसके पुत्र हैं ये किसके द्वारा अब निर्धारण किया सकता है, रक्त जांच द्वारा, DNA जांच द्वारा, ब्रेन मैपिंग, इनमें से कोई नहीं। बेटा जो पैतृकता का गुण होता है बेटा ये जांच होता है बेटा, ये जांच होता है हमारा DNA से, क्या होता है बेटा DNA से, मतलब DNA से हम क्या जांच कर लेते हैं हम लोग आजकल जान लेते हैं DNA द्वारा चेक करके जान जाएंगे कि आप किसकी संतान है, क्या बेटा आप किसकी संतान है, किसके गुण आपसे मैच करते हैं बेटा, क्या जाएगा बेटा रोहित हमारे पिता हो जाए, इसलिए क्या कहता है पैतृकता का निर्धारण किसके द्वारा संभव बेटा, वो संभव हमारा है DNA जांच, किस तरह संभव बेटा है तो बेटा वो जांच हमारा संभव है DNA जांच द्वारा, क्या बेटा हमारा है पैतृकता का गुण संभव है, ठीक है। क्लियर हो गया, क्या और करेंगे बेटा हम ध्यान देंगे प्रश्न नंबर 85 देखो क्या कहता है, देखो लिखा है अपराध अन्वेषण में DNA टेस्ट क्या सिद्ध करता है, क्या प्रश्न कहता है हमारा अपराध अन्वेषण में DNA टेस्ट क्या सिद्ध करता है, मतलब किसी ने बेटा अपराध किया है और बेटा उसका क्या कराया गया है DNA टेस्ट कराया गया है, तो क्या उससे निष्कर्ष निकलता है अपराधी की आकृति बनती है ना, अपराधी की संभावित लंबाई नो, जैविक साक्ष्यों से अपराध की पहचान होती है, हाँ बेटा क्या होती है जैविक, क्या होता है जैविक साक्ष्यों से क्या होती है अपराधी पहचान, क्या बताती है जैविक साक्ष्य मिल जाती है अपराधिक पहचान कि हाँ यही व्यक्ति अपराधी होगा, क्यों बेटा इसके गुण क्या होंगे सारे गुण मैच करते हैं, क्या होता जाएगा वही अपराधी होगा, क्या कहा जाता है अपराध अन्वेषण में DNA टेस्ट क्या सिद्ध करता है, क्या सिद्ध करता है जैविक साक्ष्यों से अपराधी की
पहचान करता है जैविक साक्ष्य देता है क्या, यही व्यक्ति क्या है, अपराधी। क्या देता है बेटा, जैविक साक्ष्य देता है क्या देता है, यही व्यक्ति अपराधी है। ठीक, क्लियर हो गया। क्या हो जाएगा, हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बेटा सी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे बेटा, हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 80 से। देखो क्या कहता है, देखो लिखा है पसीना जैविक साक्ष्य के रूप में किस जांच में स्वीकार किया जाता है, रक्त जांच में, डीएनए जांच में, लार्ड डिटेक्टर जांच में। तो बेटा क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा डीएनए जांच में। क्या बेटा जाएगा, डीएनए बेटा जांच है जो बेटा क्या, जो आप किसी भी सेल्स, क्या बेटा, जो आपके किसी भी सेल्स का यूज करके जांच किया जा सकता है। ठीक है नहीं, क्या बेटा पूछा क्या है, पसीना क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारा डीएनए जांच। क्या हो जाएगा डीएनए जांच में क्या, इसको स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक से क्या हो जाएगा, व्यक्ति के बारे में सारी जानकारी निकल आएगी। ठीक है ना, क्या कौन सा व्यक्ति ने क्या किया है, किसका है ये पसीना है। क्लियर हो गया। क्या और करेंगे बेटा, हम देखेंगे प्रश्न नंबर 87। देखिए तो क्या कहता है, देखो लिखा है वाष्प उत्सर्जन में क्या होता है। क्या प्रश्न कहता है हमारा, वाष्प उत्सर्जन में क्या होता है। क्या पूछा गया है, वाष्प उत्सर्जन में क्या होता है, मतलब वाष्प उत्सर्जन, पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, पत्तियों में पानी वाष्प के रूप में निकलती है, पत्तियों में पानी वाष्प के रूप में निकलती है, पत्तियों में पानी बूंद के रूप में निकलती है, पत्तियों में ऑक्सीजन निकलती है। बेटा क्या नाम है, वाष्प उत्सर्जन। क्या बेटा नाम है, वाष्प उत्सर्जन, है ना। क्या लिखेंगे सिंपली, वाष्प उत्सर्जन, है ना। क्या बेटा कहते हैं, इसको लिखते हैं सिंपली, कह सकते हैं वाष्प उत्सर्जन। बेटा मतलब क्या हो गया है, वाष्प का उत्सर्जन। बेटा क्या लिखेंगे, पत्तियों में पानी वाष्प के रूप में निकलते। क्या हो जाएगा, पत्तियों में पानी क्या होता है, वाष्प के रूप में निकलना ही कहलाता है बेटा, निकलना ही हमारा वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, हमारा वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। क्लियर हो गया है। क्या हो जाएगा बेटा, पत्तियों में पानी का उत्सर्जन वाष्प के रूप में उत्सर्जन क्या कहलाता है, वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। क्लियर हो गया। क्या करेंगे, पत्तियों में पानी का वाष्प के रूप में उत्सर्जन कहलाता है बेटा, हमारा वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहता है हमारा बेटा, लिखा है घेंघा रोग। क्या कहते हैं हम लोग, कहते हैं घेंघा रोग किसकी कमी के कारण हो जाता है। ठीक बेटा, बेटा घेंघा रोग बेटा जो होता है बेटा, वो क्या क्लोरीन कमी कारण होता है, क्या लोहा कमी कारण, क्या आयोडीन कमी के कारण, कि कैल्शियम कमी कारण। बेटा घेंघा रोग जो हो जाता है बेटा, वो हो जाता है आयोडीन की कमी कारण। क्या बेटा जाता है बेटा, वो हो जाता है हमारा आयोडीन की कमी कारण हो जाता है। ठीक है ना। कैल्शियम से क्या हो जाता है बेटा, कैल्शियम में बेटा हड्डियों में क्या होने लगता है, जोड़ों पर दर्द। क्या होने लगता है कैल्शियम में बेटा, हड्डियों में जोड़ों में दर्द होने लगता है। ठीक है ना। क्या करेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 89। देखो क्या कहता है, देखो हमारा क्या लिखा है, एक वर्णांध व्यक्ति किस रंग को नहीं पहचान पाता। क्या बेटा कहता है, वर्णांध व्यक्ति मतलब क्या होता है, वर्णांध क्या होता है बेटा, होता है इसमें बेटा वर्णांधता एक ऐसा रोग होता है, इसमें क्या होता है व्यक्ति कई रंगों में बेटा क्या कर पाता नहीं, भेद नहीं कर पाता। क्या कर पाता है बेटा, कई रंगों में वो भेद नहीं कर पाता है कि कौन सा रंग किसका रंग है, किस प्रकार का रंग है। ठीक है ना। क्या बेटा हो जाता है वर्णांधता में, क्या किसका रंग, क्या लिखा है, किस रंग का नहीं पहचान पाता है, लाल हरा, नीला लाल, नीला लाल सभी। बेटा क्या बेटा वो हो जाता है हमारा हरा लाल। क्या बेटा बेटा वो जाएगा हमारा हरा लाल। बेटा जो रंग है क्या हो जाता है, वर्णांधता से बेटा जो रोग व्यक्ति पीड़ित होता है बेटा, वो हरा और लाल रंग में कोई भेद नहीं कर पाता। क्या बेटा हो जाता है बेटा, हरा लाल में कोई भेद नहीं कर पाता है। वर्णांधता बेटा जो रोग है कैसा रोग है बेटा, ये एक अनुवांशिक रोग। कैसा रोग है तो बेटा ये एक हमारा अनुवांशिक रोग। क्या रोग बेटा, तो बेटा ये हमारा एक अनुवांशिक रोग है। कैसा रोग बेटा हमारा है, वर्णांधता बेटा हमारा एक अनुवांशिक रोग है। ठीक है ना। गौर करना ध्यान देखेंगे प्रश्न क्या कहता है हमारा, मनुष्य पृथ्वी पर न्यूनतम भार तब डालता है जब वह बैठा होता है, वह खड़ा होता है, वह दौड़ता है, वह लेटा होता है। पूछा गया है क्या वो बेटा न्यूनतम भार डालता है जब क्या बेटा होता है, वो बैठा होता है या खड़ा होता है या दौड़ता है या लेटा होता है। बेटा न्यूनतम भार कब डालता है व्यक्ति, जब वो क्या होता है, जब बेटा वो पृथ्वी पर लेटा होता है। जब क्या बेटा होता है, जब पृथ्वी पर बेटा वो लेटा होता है, क्या डालता है तो बेटा वो पृथ्वी पर सबसे कम भार डालता है। क्या डालता है बेटा, सबसे वो कम भार डालता है। कब डालता है, जब बेटा क्या होता है, वो लेटा होता है। ठीक है ना। गौर करेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 91 क्या कहता है, लिखा है तुरंत ऊर्जा के लिए धावक सेवन करता है। क्या बेटा तुरंत मतलब क्या होता है, तुरंत ऊर्जा पाने के लिए धावक किसका सेवन करते हैं, सुक्रोज का, विटामिन सी का, सोडियम क्लोराइड का, दूध का,
तो बेटा जो धावक लोग तुरंत पीते हैं क्या पीते हैं बेटा, वो लोग पीते हैं ग्लूकोज। क्या पीते हैं बेटा, वो लोग पीते हैं ग्लूकोज। बेटा ग्लूकोज में ग्लूकोज बनता किससे है बेटा, ग्लूकोज बनता है सुक्रोज। किससे बनता है बेटा, ग्लूकोज बनता है सुक्रोज से बनता है। ठीक है, किससे बनता है बेटा, सुक्रोज से बनता है। किसका सेवन करते हैं बेटा, वो लोग सेवन करते हैं सुक्रोज। किसका सेवन करते हैं बेटा, वो लोग सेवन करते हैं सुक्रोज का सेवन करते हैं। ठीक है नहीं, क्या प्रश्न हमारा है, त्वरित ऊर्जा के लिए धावक किसका सेवन करते हैं बेटा, वो हो जाएगा हमारा सुक्रोज का सेवन करते हैं। सेवन करते हैं बेटा, बेटा हो जाएगा हमारा वो सुक्रोज का सेवन करते हैं। ठीक है ना, गौर करना। क्या प्रश्न लिखा है, रक्त समूह की खोज की गई थी। क्या प्रश्न पूछा गया है बेटा, जो रक्त समूह हमारा होता है, ठीक है ना, ओ ग्रुप, ए ग्रुप, बी ग्रुप, ठीक है ना बेटा, इसकी खोज किसने किया था, क्या लैंडस्टेयर ने किया था, कि कार्ल लुईस ने किया था, कि रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, कि रॉबर्ट हुक ने किया था। तो बेटा इसकी खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर। किसने खोज किया था बेटा, तो इसकी खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। बेटा रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी बेटा, रॉबर्ट हुक ने खोज की थी कोशिका। किसकी खोज की थी बेटा, तो बेटा खोज की थी इसकी कोशिका की खोज किसने की थी, तो बेटा ये खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। और रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था बेटा, इन्होंने खोज किया था केंद्रक। किसकी खोज की थी तो बेटा, इन्होंने खोज किया था केंद्रक की खोज किसने की थी बेटा, वो थे रॉबर्ट ब्राउन सर ने किया था। ठीक, खोज की थी इन्होंने खोज किया था केंद्रक की कोशिका के केंद्रक की खोज की थी तो रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोज किया था। कार्ल लैंडस्टीनर से खोज की तो बेटा इन्होंने रक्त समूह की खोज की थी। ठीक, गौर करना, हम देखेंगे क्या कहता है हमारा, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। क्या टॉपिक लिखा हमारा, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, क्या रतौंधी हो जाता है, या सूखा रोग हो जाता है, या बेरी बीडी हो जाता है, या स्कर्वी रोग हो जाता है। बेटा विटामिन सी की कमी से हमारा रोग हो जाता है बेरी बीडो। क्या होता है बेटा, ये हो जाता है विटामिन बी की कमी से हो जाता है बेटा, ये रोग हो जाता है विटामिन बी की कमी से। स्कर्वी जो रोग बेटा है ये हो जाता है विटामिन सी की कमी से रोग हो जाता है। ठीक है ना, गौर करना। सूखा रोग क्या हो जाता है बेटा, ये हो जाता है विटामिन डी की कमी से रोग हो जाता है, सूखा रोग बेटा हो जाता है। ठीक है ना, इसे कहते हैं इंग्लिश में रिकेट्स कहते हैं। रतौंधी जो बेटा है ये हो जाता है विटामिन ए की कमी से रोग होता है। क्या होता है तो ये हो जाता है हमारा विटामिन ए की कमी से रोग हो जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखना। क्या पूछा गया है, विटामिन बी की कौन रोग होता है बेटा, हो जाएगा हमारा वो बेरी बे रोग। कुछ स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से, कुछ सूखा रोग विटामिन डी की कमी से। अगर मुझे कभी रतौंधी किस होता है बेटा, हो जाता है वो विटामिन ए की कमी से कौन सा हो जाता है बेटा, हो जाएगा हमारा वो विटामिन ए हो जाएगा। ठीक है ना, क्या करेंगे देखेंगे प्रश्न बेटा 94 देखो क्या कहता है। देखो क्या लिखा है, गाय का औसत जीवन काल कितना होता है। क्या बेटा पूछा क्या हमारा, गाय का औसत जीवन काल कितना होता है बेटा, वो हो जाएगा सिंपली 20 वर्ष। क्या हो जाएगा तो बेटा, वो हो जाएगा हमारा 20 वर्ष हो जाएगा बेटा। जो गाय हमारी होती है उसका जीवन काल कितना होता है बेटा, उसका जीवन काल होता है 20 वर्ष होता है। क्या बेटा होता है 20 वर्ष होता है। ठीक है ना, और सभी को गायों की सेवा अवश्य करनी चाहिए। ठीक है, क्या होता है बेटा, बेटा उसका जीवन काल होता है 20 वर्ष होता है। गौर करना, क्या कहता है हमारा अगला, खून के लाल कण कहाँ बनते हैं। क्या बेटा पूछा गया है, खून के लाल कण कहाँ बनते हैं बेटा, पूछा गया है आरबीसी कहाँ बनती है। क्या पूछा गया है, आरबीसी था रेड ब्लड सेल कहाँ बनते हैं, क्या गुर्दा में बनते हैं, क्या छोटी आंत में, क्या बैन मोरो में, क्या यकृत में। बेटा जो आरबीसी है बेटा, क्या हमारे हैं जो रेड ब्लड सेल है बेटा, इनका निर्माण कहाँ होता है बेटा, इनका निर्माण होता है बोन मैरो में। क्या बेटा होता है बेटा, इनका निर्माण होता है बैन मैरो में होता है। क्या बेटा होता है, बैन बोन मैरो में होता है। ठीक है ना, क्या बेटा होता है बेटा, इनका निर्माण होता है बैन मैरो में होता है। क्या बेटा होता है बेटा, इनका निर्माण होता है बोन मैरो में निर्माण होता है। किसका होता है बेटा, वो हमारा होता है आरबीसी का निर्माण होता है बेटा, होता है हमारा बोन मैरो, अर्थात हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, हिंदी में इसको कहा जाता है लाल अस्थि-मज्जा। क्या कहते हैं, कहते हैं सिंपली कहते हैं लाल अस्थि-मज्जा कह देंगे, मतलब लाल अस्थि-मज्जा। ठीक है ना, सिंपली क्या कह देंगे हम लोग, लाल अस्थि-मज्जा कह देंगे। जहाँ पर क्या होता है, जहाँ बेटा होता है हमारा आरबीसी का निर्माण होता है। क्या होता है बेटा, हो जाएगा हमारा वो लाल अस्थि-मज्जा अर्थात रेड वेन मैरो। ठीक, गौर करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 96 क्या कहता है हमारा, लिखा है तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं, क्या दूध का, विटामिन सी का, सुक्रोज का, नमक का। क्या जाएगा बेटा, हो जाएगा हमारा सुक्रोज। क्या जाएगा बेटा, हो जाएगा हमारा सुक्रोज का उपयोग करते हैं बेटा, क्योंकि जब सुक्रोज हम पानी में घोल के पीते तो क्या जाता है बेटा, वो हमारा ग्लूकोज फ्रुक्टोज में टूट जाता है बेटा। ग्लूकोज से क्या मिलती है, ग्लूकोज बेटा हम लोग को तुरंत ऊर्जा मिल जाती है। जिससे यूज करते हैं बेटा, वो लोग यूज करते हैं सुक्रोज का यूज करते हैं। यूज करते हैं बेटा, सुक्रोज का यूज करते हैं। ठीक है, क्या गौर करेंगे बेटा, हम लोग लिखेंगे प्रश्न नंबर 97 देखो क्या कहता है हमारा, लिखा है नाभिकीय किरणों के लिए। क्या कहता है हमारा, नाभिकीय किरणों के लिए मानव शरीर का कौन सा भाग संवेदनशील। क्या कहता है, नाभिकीय किरणों के लिए मानव शरीर का कौन सा भाग संवेदनशील है। क्या आंखें हैं, क्या त्वचा है,
क्या बोन मैरो है, क्या फेफड़े हैं? बेटा नाभिकीय किरणों में बेटा जो होता है, जो बेटा सबसे इफेक्टिव शरीर मानव शरीर का पार्ट होता है, उसे कहा जाता है बोन मैरो। क्या कहते हैं बेटा? उसको कहते हैं हम लोग बैन मैरो। जो शरीर में होता है हमारा जो लाल अस्थिमज्जा होता है, क्या होता है, जहाँ बेटा आरबीसी बनती है, बेटा क्या होती है, वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। इससे क्या होता है, जिससे मानव शरीर का ढांचा ही चेंज हो जाता है। ठीक है, क्या प्रश्न हमारा है, नाभिकीय किरणों के लिए मानव शरीर का कौन सा बेटा हमारा भाग संवेदनशील है? क्या हो जाएगा? तो बेटा हो जाएगा हमारा वो बोन मैरो। क्या हो जाएगा? तो बेटा हो जाएगा हमारा, हो जाएगा बोन मैरो हो जाएगा। ठीक, गौर करेंगे। अगले पर देखेंगे हम लोग 92 क्या करता है, शाकाहारियों का बेटा है, शाकाहारियों को सर्वाधिक प्रोटीन किससे प्राप्त होती है? दूध से, दालों से, सब्जियों से, अनाज से। बेटा जो शाकाहारी जीव होते हैं बेटा उनको सबसे अधिक कहाँ से मिलती है? दालों से। क्या मिलती है सबसे अधिक प्रोटीन? दालों से मिलती है। क्या मिलती है बेटा? मिलती है बेटा, मिलती है दाल से बेटा प्रोटीन मिलती है। ठीक है नहीं, शाकाहारी सबसे अधिक प्रोटीन कहाँ मिलती है बेटा? मिलती है हमको दालों से मिलती है। ठीक है नहीं, प्रोटीन क्या करते हैं बेटा? प्रोटीन बेटा बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं। क्या करते हैं बेटा? करते हैं शरीर बेटा अंगों का निर्माण करने, मतलब शरीर को मजबूत करने का काम कौन करता है बेटा? वो करता है हमारा कार्य प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है बेटा? शरीर के स्ट्रक्चर का निर्माण करने का कार्य करता है। ठीक, गौर करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर हम लोग, ठीक है ना, इस प्रकार क्या होते हैं बेटा? इस प्रकार जो हमारे आज प्रश्न थे पूरे लगभग 60 से 70%। ठीक, सारे बेटे प्रश्न क्या होते हैं हमारे आज? बायोलॉजी सारे बेटा प्रश्न समाप्त होते हैं। ठीक है ना, अगली क्लास बेटा हम फिर से आप सभी के लिए लेके जल्दी हाजिर होंगे। तब तक बेटा आप सभी से जय हिंद, जय भारत।